Hi everyone, Angelic Reader welcomes you all. So guys, I'm back with the same topic, who will you marry? But this is going to be in Hindi language. I've already made the same topic in English. So if you want to check out this topic in English, you can. It is my last video. And if you want to watch the same topic in Hindi, this is going to be in Hindi language. So I welcome you all. If you're new to my channel, do subscribe. And I'm going to get started with this reading. God bless you all. Take the blessings of divine power. सो गाइस आज की वीडियो हिंदी में होगी और ये वीडियो आपको सिंगल्स के लिए है, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए ये वीडियो है कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, कि वो कैसे होंगे, कौन होंगे, कहाँ से होंगे। डिटेल्ड रीडिंग होगी एंड आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी कि विदेश में होगी या आपके देश में ही होगी, कहाँ से होंगी, उनकी क्वालिटीज़। सो जो जितनी इन्फॉर्मेशन निकल पाएगी मैं आपको दूंगी। तो शुरू करते हैं। अपने परमात्मा की ब्लेसिंग्स लो। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपका रिश्ता भगवान से बहुत मैटर करता है, तो भगवान के साथ जुड़ें, अपनी ब्लेसिंग्स लें और शुरू करते हैं रीडिंग के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आई वेलकम यू, सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर दबाएं और अपने कमेंट ज़रूर देना। और शुरू करते हैं। आज हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर 1, हार्ट गार्डियन, love and let yourself be loved. Card number 2, mirror guardian, take time to reflect. Card number 3, shield maiden, make plans and focus. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आराम से वीडियो पॉज कर लो, कोई जल्दी नहीं है। आराम से मेडिटेशन करो, थोड़ा रिलैक्स करो और अपना देखो कौन सा कार्ड आपको बार बार अपनी तरफ खींच रहा है। सो जिस तरफ आपका बार बार खिंचाव है वहीं आपकी एनर्जीज मैच करेंगी, वहीं आपको आपका सही जवाब मिलेगा। अगर आपको लगता है आपको एक से ज़्यादा कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो, कोई बात नहीं। कई बार कुछ मैसेजेस कुछ कार्ड में होते हैं, कुछ मैसेजेस कुछ कार्ड में होते हैं। और याद रखें ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग सब लोगों के लिए है, बहुत लोग देख रहे हैं, तो सारे मैसेजेस किसी एक पर्सन के लिए नहीं होते, तो सारे मैसेजेस अपने दिल पर नहीं लेने। तो अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए, डिटेल्ड रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसमें आप मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जिसमें आपको डिटेल मिलेगी। ये भी डिटेल्ड रीडिंग ही होगी, लेकिन ये कलेक्टिव के लिए है, सबके लिए है, तो कुछ मैच करेगा, कुछ नहीं मैच करेगा। अगर पर्सनल रीडिंग लोगे वो तो एग्जैक्टली आपकी होगी, उसमें भी डिटेल्स और आएंगी। अगर आपके दिमाग में और क्वेश्चंस हैं तो उनके भी जवाब आपको मिल सकते हैं। बाकी इसमें मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं जितना मुझे जो मैसेज भगवान की तरफ से आएगा मैं आपको दूंगी। अब शुरू करते हैं कार्ड नंबर 1 से। अगर आपको और टाइम चाहिए वीडियो पॉज कर लो, आराम से कार्ड चुनें और कार्ड के जैसे मैंने बोला टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। जिस कार्ड को चुनोगे उसका टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सीधा वहाँ पे क्लिक करोगे, आप अपनी रीडिंग में आ जाओगे। शुरू करते हैं कार्ड नंबर 1 से। अगर और टाइम चाहिए पॉज करो, आराम से कार्ड चुने और शुरू करो। सो हाय गाइस, जिन्होंने ये कार्ड नंबर 1 चुना है, हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। सो आई वेलकम यू। आपकी रीडिंग शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हमें दिख रहा है गाइस, देखो रिमेंबर ये जनरल रीडिंग है। कुछ एनर्जीज मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती हैं और कुछ एनर्जीज आपके पार्टनर की होंगी, कुछ आपकी भी बीच में आ सकती हैं। सो टैरो कार्ड रीडिंग इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, ठीक है। तो अगर तो मेरे व्यूअर्स, अगर आपने ये कार्ड चुना है तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो कि आप बहुत इमोशनल लोग हो, आप बहुत साफ दिल के हो, आप बहुत इमोशनल हो, आप सबको बहुत प्यार करते हो, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, ठीक है। आप सबको प्यार देते हो और सबसे प्यार लेते हो, ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं ये मेरी एनर्जी नहीं है, तो फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। सो फर्स्ट मैसेज यही है कि जिस पर्सन से आपकी शादी होगी, हो सकता है वो बहुत साफ दिल के हों, वो बहुत नेक दिल के इंसान होंगे, उनके दिल में बहुत प्यार होगा सबके लिए, वो सबके साथ प्यार करते हैं और सबसे प्यार लेते हैं। उनका बिलीफ सिस्टम, उनकी सोच ऐसी है कि प्यार दो और प्यार लो, सबके साथ खुश रहो, प्यार बांटो। और वो बहुत प्यार वाले हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, बहुत नेक दिल इंसान हैं, साफ दिल के हैं। उनके दिल में जो है वो सच साफ बोल देते हैं, जो भी उनके दिल में होता है वो बोल देते हैं। बहुत एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, हो सकता है अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी आती हैं उनको, अच्छे से अपनी हार्ट में जो भी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। और उनकी परिभाषा प्यार है, ठीक है, वो प्यार में विश्वास रखते हैं। अब आप जानते हो ये अगर आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज हैं तो आपकी हो सकती है, नहीं तो ये आपके पार्टनर की हो सकती है। तो पहला मैसेज तो यही आ रहा है। और
आगे हम देखेंगे क्या आता है रीडिंग में, बट कीप एन ओपन माइंड। ये जनरल रीडिंग है। गॉड ब्लेस यू। और यहाँ पे हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको शायद आप अपने सपनों में देखो, जैसे आपके सपनों का, जिसको लेकर आप सपने देखते हो, या जो आपके सपनों में आता है, या कोई सपनों का राजकुमार, राजकुमारी, ऐसा मैसेज मुझे आया। चलो, ड्रीम मैन, ड्रीम वुमन, ऐसे मैसेज आ रहा है। चलो देखते हैं। जो लोगों ने ये कार्ड नंबर 1 चुना है, भगवान आपको क्लैरिटी देंगे कि आपकी शादी कैसे इंसान से होगी। सबसे पहले हम देखते हैं क्या वो आपके देश से होंगे या विदेश से होंगे। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है, उनकी शादी जिस इंसान से होगी, क्या वो विदेश से होंगे, देश से होंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये पर्सन, जैसे मैंने बोला, आपकी विश है। जैसा आप इंसान हमेशा से चाहते थे, आप विश करते थे, ड्रीम करते थे, ये वैसा इंसान होगा। ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान पैसे वाला है, इनके पास काफ़ी पैसा है, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा सबको दान पुण्य करते हैं। ठीक है, पैसे वाले हैं, दान पुण्य करते हैं, सबकी मदद करना जानते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, गरीबों को दान करते हैं, हमेशा सबके काम आने वाले, हेल्पफुल हैं, बहुत मदद करने वाले इंसान हैं। और बराबर का करना जानते हैं, हमेशा बराबर का करने में विश्वास रखते हैं। रिश्तों को निभाना आता है कि जितना लेना है उतना देना भी है, अगर दिया है तो उतना मिलना भी चाहिए। सो इंसाफ में विश्वास रखते हैं, नाइंसाफ़ी कभी नहीं करते किसी के साथ। ओके। ओवर गिवर हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सबको बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही देते हैं, क्योंकि जैसे आया उनका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़े दिल वाले हैं, बहुत ज़्यादा देना जानते हैं। शायद वो रिश्तों में कुछ ज़्यादा ही देते हैं और बदले में शायद उनको इतना मिलता नहीं है। ये ऐसे इंसान हो सकते हैं। ठीक है। और बैलेंस में विश्वास रखते हैं कि हर चीज़ में, ज़िंदगी में बैलेंस होना ज़रूरी है, कि हर काम को एक तरीके से करना जानते हैं, कि किसी चीज़ में अति नहीं पसंद करते। ठीक है। बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी है उनमें, ठहराव है, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज़्यादा। गाइस, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। सो डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने बोला, उनमें ईगो नहीं है और वो हर एक के साथ प्रेम करते हैं, चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो। उनमें वो भेदभाव नहीं है अमीर और गरीब में। वो बहुत ग्राउंडेड और डाउन टू अर्थ है, हर एक के साथ प्रेम करना जानते हैं, झुक कर चलना जानते हैं, बहुत भगवान को मानने वाले इंसान लग रहे हैं, काफ़ी दिल के बहुत अच्छे हैं, ऐसा मैसेज आ रहा है। और उनका शुक्र बहुत अच्छा है। ये शादी मुझे दिख रहा है 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कोई जून में, इनका बर्थ मंथ जून हो सकता है। जेमिनाई राशि हो सकती है, मिथुन। और हो सकता है आप इनको जून में मिलो या जून में शादी हो। और लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि इस रिश्ते में कोई एक पर्सन ज़्यादा करेगा और एक पर्सन कम करेगा। जैसे एक बहुत ज़्यादा कर रहा है और दूसरा बराबर का नहीं दे रहा, ऐसी सिचुएशन आएगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा। ये मैसेज, ये कामयाब होगी ये शादी। और ये जो इंसान है, मुझे दिख रहा है कि ये लोकल ही लग रहे हैं, मुझे लोकल दिख रहा है, आउट ऑफ कंट्री नहीं दिख रहा है मुझे अभी, तो फ़िलहाल लोकल दिख रहा है। और ये वो इंसान है, शायद हो सकता है, जो बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जिनके ऊपर बहुत जिम्मेवारियाँ हो सकती हैं, बहुत जिम्मेवार हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। और शायद वो इतना काम करते हैं, इतना कुछ करते हैं कि थक जाते हैं, इतनी ड्यूटीज़ है उनके सर पर, काफ़ी बोझ रहता है। और बहुत घर में बड़े हो सकते हैं। और शायद वो बहुत ज़्यादा, उनकी कुछ और हॉबीज़ हैं या काफ़ी कुछ करते हैं, बिज़ी रहते होंगे। और जिसकी वजह से हो सकता है ये आपको वो उतना समय ना दे पाएँ। शायद वो इतने कामों में बिज़ी रहते हों, थक जाते हों कि वो आपको समय ना दे पाएँ, और उसकी वजह से आपको लगे कि ये आपको उतना समय नहीं दे रहे।
ये सिचुएशन हो सकती है, ये तो आप हो सकते हो या वो हो सकते हैं। गाइस, जो भी मुझे एनर्जीज मिल रही है मैं बोल रही हूँ, आप स्विच भी कर सकते हो। कुछ आपको पता है आपकी एनर्जीज कौन सी हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर की समझ जाओ, ठीक है। सो ये पर्सन जो भी है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और कुछ लोगों के लिए फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ओके, इनको आप गूगल में भी चेक कर सकते हो हिंदी में। अभी मैं इंग्लिश में कुछ कुछ बोलूँगी, प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करें। तो ये पर्सन जो भी है ना, बहुत ज़्यादा इनको बहुत कुछ करने का लाइफ में जुनून है। ये लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनमें बहुत जुनून है। ज़िंदगी में वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इतना कुछ हैंडल नहीं कर पाते जितना वो करना चाहते हैं। तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा बोझ लेके लाइफ में चल रहे हों, बर्डन दिख रहा है, और बहुत झुक कर चलने वाला इंसान है, ये साफ दिख रहा है। और ये इंसान ऐसे हो सकते हैं जिनको जब वो लाइफ में शायद आपको मिले तो उनको कुछ आगे दिखाई ना दे कि आगे क्या आने वाला है उनकी ज़िंदगी में। ये आपके साथ भी हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में तब आए जब आपको कुछ दिखाई ना दे कि आपके ज़िंदगी में क्या आगे आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो 10 नंबर किसी का हो सकता है, अक्टूबर का महीना 10 नंबर, 6 नंबर जून का महीना। सो गाइस, ये डेट्स भी हो सकती है, ये महीना, ये डेट्स किसी भी ढंग से इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी का बर्थ डेट, किसी का बर्थ मंथ, या आपके मिलने का समय, या आपकी शादी का समय हो सकता है। 6 नंबर, 10 नंबर, जून, अक्टूबर। ओके, सो ये मुझे काफ़ी लोगों के लिए तो ये दिख रहा है कि ये इंसान लोकल ही लग रहे हैं, बाहर से नहीं लग रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है एनआरआई भी हो सकते हैं। चलो आप देखते हैं कि ये देश के किस डायरेक्शन से होंगे। ट्रैवल है, हो सकता है आपसे दूर रहते हो, ट्रैवल इन्वॉल्व है, सफ़र करके आना हो। देश के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। सफ़र तो है, डिस्टेंस तो है, ट्रैवल करके आप मिलोगे। ट्रैवलिंग के दौरान या ट्रैवल बीच में है, डिस्टेंस है। ये मुझे ईस्ट में दिख रहे हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सूर्य कहाँ उदय होता है? ईस्ट में। गाइस, हिंदी में मुझे नहीं पता, सॉरी, ईस्ट होता है। प्लीज़ सॉरी, आप कहोगे मुझे ईस्ट हिंदी में नहीं आता, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। तो ईस्ट साइड जहाँ पे सूर्य उदय होता है, उस तरफ दुनिया के देश के उस डायरेक्शन में कोई भी जगह है, वहाँ से हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे दिख रहा है ये इंसान पैसे वाला हो सकता है। काफ़ी ये मैसेज आ रहा है कि ये इंसान पैसे वाला है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा काम करने के शौकीन हो, पैसा कमाना, काम करना इनको बहुत पसंद है। और शायद ये अपने काम में बहुत बिज़ी रहते हैं, अपने काम को बहुत महत्व देते हैं। तो काफ़ी डेडिकेटेड हैं, काफ़ी पैशन है, काफ़ी डेडिकेशन है, बहुत विल पावर इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये पूरा इनका फोकस अपने काम की तरफ होता है। बड़ी लाइफ में एम्बिशियस है, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, एक फोकस्ड है कि हाँ ये मेरा गोल है, अपने गोल पे फोकस्ड रहते हैं। उनको कोई उनके गोल से हटा नहीं सकता। जैसे जो काम करना है उस पर नज़र टिकी है तो वो करना है, उनको कोई, उनका ध्यान कोई भटका नहीं सकता, ऐसे इंसान है वो। बहुत डेडिकेटेड, डिटर्मिन्ड, फोकस्ड हैं। अगर आपसे ये कमिटमेंट देंगे तो ऑब्वियसली हम रीडिंग ही यही कर रहे हैं, आपकी शादी किससे होगी? एक बार ही आपको कमिटमेंट देंगे, कभी परे नहीं हटेंगे, आपके साथ कमिटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपके साथ कमिटेड रहेंगे। एक बार रिश्ता कर लिया, कमिटमेंट दे दी, तो आपके होकर रहेंगे, फिर आपको उन पे कोई शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये शुरुआत में रिश्ता आपको थोड़ा सा बोझ लगे, क्योंकि आपको लगेगा ये रिश्ता बहुत समय ले रहा है। हो सकता है ये एकदम से आपको हाँ नहीं बोलेंगे, और आपको लगेगा शायद ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा उनके साथ करोगे, पर बदले में वो आपको बहुत थोड़ा थोड़ा देंगे। जल्दी से वो हाँ नहीं बोलेंगे, समय लेंगे, बहुत समय लेंगे, और आपको लगेगा मैं इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन इनके बदले में ये इनकी तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। तो ये आपकी तरफ आने में समय लेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आएंगे, और बट कमिटमेंट आपको ही देंगे, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। ये टाइम लेगा, हो सकता है ये आपके बहुत पेशेंस का इम्तिहान ले, आपको लगेगा कि बहुत इंतज़ार कर लिया, बस हो गया, तभी आया कि शायद आपको बोझ लग पड़ेगा। तो ये इंसान आपको जल्दी हाँ नहीं बोलेगा, आपको बहुत बोझ सा लगेगा इस रिलेशन में कि ये कब हाँ बोलेगा, कब
रिश्ता होगा, तो ये लंबा समय लेगा, बहुत आप थक जाओगे और बहुत स्लो प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है। ये 1 साल भी लग सकता है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप 6 सालों से इनके साथ डील कर रहे हो, या कुछ सालों से, 1 साल भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकते हैं, 10 महीने हो सकते हैं। तो मुझे वाइब्स आ रही हैं कि ये ऐसा इंसान है जिससे शायद आप काफ़ी सालों से डील कर रहे हो, तो या करोगे, तो टाइम लेगा, ये समय लेगा, ऐसा मैसेज, कुछ साल लगेंगे, 1 साल या 1 से ज़्यादा साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ये एकदम से हाँ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये पर्सन जो है, मुझे कुछ लोगों के लिए फॉरेनर भी, मतलब अब्रॉड भी दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए देश से है, और बट आपका ना तालमेल बहुत अच्छा होगा आपस में, ऑलराइट। सो और देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जीज़ की ये कैसे इंसान होंगे। काफ़ी हद तक तो हमने बता ही दिया, फिर भी देखते हैं। यस, ये इंसान में हो सकता है बचपना हो, बहुत उनकी नेचर हो सकती है कि वो बच्चों की तरह हो, बहुत बचपना होगा, बच्चों की तरह, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी, बहुत मतलब लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेते, बहुत हल्के स्वभाव रहते हैं, कि हंसना खेलना मस्त रहना, बच्चों की तरह एनर्जी है, बचपना होगा। हो सकता है कई बार कुछ ऐसी गलती कर दें बचपने में, और लेकिन उसके लिए माफ़ी भी मांग लेंगे, बच्चों की तरह है, ठीक है। जैसे साफ दिल के हैं, कुछ भी है दिल में है बोल दिया, लेकिन उनको लगेगा कि हाँ मैंने गलती कर दी, उसी वक्त माफ़ी भी मांग लेंगे, तो बचपना होगा। हो सकता है आपसे छोटी उम्र के हों, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि हो सकता है ये इंसान आपसे छोटी उम्र के हों, और यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मदर फिगर हो सकती है, बच्चा दिख रहा है मुझे इधर, मदर दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि जैसे मदर बच्चा, कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं। इनके साथ आपका बेटा होगा, ये मुझे मैसेज आ रहा है, इनके साथ आपका बेटा होगा, और ये ऐसा इंसान है, क्लियर मैसेज है, ये ऐसा इंसान होगा जो आपका ड्रीम मैन या ड्रीम वुमन है, जैसे जिसकी आपने हमेशा से ख्वाहिश रखी है, जैसा आप हमेशा से विश करते थे कि मुझे ऐसी लड़की या ऐसा लड़का मिले, ये बिल्कुल वैसा इंसान होगा जिसके ऊपर आपकी नज़र टिकी हुई है। हो सकता है आप इनसे ऑलरेडी डील कर रहे हो, जिनके ऊपर आपकी नज़र टिकी हुई है, आप उनको देखते रहते हो सकता है आप ऑनलाइन कनेक्टेड हो, कम्युनिकेशन होती है आपके बीच में, बातचीत होती है, आप ऑनलाइन कनेक्टेड हो, टेक्सटिंग, चैटिंग, फ़ोन कॉल, ऐसा कुछ है, और शायद आपकी नज़र इन पर टिकी हुई है, आप इनको देखते रहते हो, आप इनका सोशल मीडिया स्टॉक करते हो, इनकी फ़ोटोज़, इनका डीपी स्टेटस कुछ देखते रहते हो, आप उनसे जुड़े हुए हो, और ये ऐसा इंसान है जिस पर आपकी नज़र टिकी हुई है, आप उनको स्टॉक करते हो, और आपको लगता है कि ऐसा ही तो हमेशा से चाहिए था, यही इंसान है जो मुझे चाहिए, आपकी ड्रीम कम ट्रू है, विश फुलफिलमेंट है। और हो सकता है रात के समय उनको मिस करते हो, उनको मैनिफेस्ट करते हो, ये वो इंसान है जिसको आप मैनिफेस्ट करते हो। और इस इंसान का ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो सकता है, उनकी एज कुछ भी हो, लेकिन उनके अंदर बचपना है, एक बच्चों जैसा रवैया है, ठीक है। और लेकिन ये रिश्ता बहुत ग्रो करेगा, ठीक है। और बार बार मुझे यहाँ पे पैसा दिख रहा है कि ये इंसान काफ़ी डाउन टू अर्थ, स्टेबल है, कमिटेड आपके साथ, स्टेबल रहेगा, कमिटेड रहेगा, और फोकस्ड रहेगा, आप ही पे टिका रहेगा, आपके साथ कर लिया रिश्ता तो आपके ही बन के रहेंगे, आप ही पे ही टिके रहेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, ऐसे इंसान होंगे। और एक मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान जो है कोई ओपन एरिया दिख रहा है मुझे, जहाँ पे पानी है, बीच है, समुंदर है, हरियाली है, ऐसी जगह से हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि शायद ये वो इंसान है जो आपको इतना, आप थक जाओगे इंतज़ार करके, आप उनको पीठ दिखा दोगे कि नहीं अब मेरे से और इंतज़ार नहीं होता, मेरी बस हो गई है, तो शायद आप मुंह मोड़ लो या वो मुंह मोड़ लें, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है, फिर एक नई शुरुआत होगी उनके साथ, ऐसा मैसेज, ठीक है। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में ना, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है, ये इंसान ज़िद्दी हो सकता है ये ज़िद्दी हो, बहुत रिजिड है, ठीक है, एक चीज़ पे अटक गए तो अटक गए,
ऐसा भी हो सकता है, इनकी नेचर हो सकती है, बचपना बच्चों जैसे हैं, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। हरियाली काफ़ी दिख रही है, काफ़ी पॉजिटिव पर्सनालिटी लग रही है, ये इंसान बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी है, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या आता है। कुछ लोगों के लिए मुझे उनका काम दिख रहा है, हो सकता है वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, मैन या वुमन कोई भी हो सकता है, सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन है, इंडिपेंडेंट है, काफ़ी पैसा कमाने वाले हैं, और कोई आर्मी ऑफिसर, कोई हायर पोजीशन पर जैसे लीडर, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, एक रॉब वाले हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, एक लीडर हैं, एक बॉस हैं। जैसे कोई सक्सेसफुल पर्सन, बिजनेस पर्सन हो सकता है, कोई बिजनेसमैन या वुमन, या फिर कोई आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, या कोई नेवी में, या कोई एडवोकेट, लॉयर, जज, कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है। कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कोर्ट मैरिज हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन, कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि ये पर्सन हो सकता है किसी डिवोर्स से निकले हों, है ना, और उनका बच्चा हो और वो उसके राइट्स के लिए, बच्चे के रिलेटेड कोई इशू है, मनी राइट्स है, वैसी कोई सिचुएशन हो उनकी लाइफ में, ऐसा भी मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर मैच करे ले लो, अदरवाइज इग्नोर कर दो, क्योंकि इतनी दुनिया देख रही है, हर एक की अपनी रीडिंग है। कुछ लोग जैसे ब्रोकन मैरिज से निकलते हैं और दोबारा शादी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये मैसेज हो सकता है। बाकी सिंगल्स हैं तो ये आप इस मैसेज को इग्नोर कर दो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ यहाँ पे जो ये जिन्होंने ये पायल चुना है, कुछ लोग बच्चे हैं, और जिन्होंने ये पायल चुना है कुछ लोगों के लिए वो कोई फादर या मदर है, सिंगल फादर या सिंगल मदर है, ये मैसेज आ रहा है। कुछ लोग सिंगल फादर या सिंगल मदर हैं, और कुछ लोग बच्चे हैं यंग एज के, जो ये पायल जिन्होंने चुना है। तो देख लो जो आपसे मैच करे, ठीक है। जनरल रीडिंग है, भूलना नहीं। और ये वो इंसान हो सकते हैं जो हो सकता है कि अपने फादर पे डिपेंड हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि शायद ये वो इंसान हो सकता है जो पैसे के मामले में अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो, अपने पेरेंट्स से या अपने फादर के साथ मिलकर काम करते हैं। ये अकेले काम नहीं करते, हो सकता है ये अपने फादर के साथ मिलकर काम करते हैं, साथ में उनका बिजनेस है, अपने फादर पर डिपेंड है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि ये ऐसे इंसान होंगे जैसे आपके पेरेंट्स चाहते थे कि मेरे बच्चे को ऐसा पार्टनर मिले, ये मैसेज भी आ रहा है, ठीक है। चलो और देखते हैं कि जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चुना है उनकी शादी किन से होगी। ओके, सो ट्रैवल दिख रहा है, आपके बीच में डेफिनेटली ट्रैवल होगा। और यहाँ पे मुझे बार बार एक माँ बाप और बच्चों की वाइब्स आ रही हैं। तो ये वो कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, पेरेंट, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, और हो सकता है उनका बच्चा हो। और कुछ लोगों के लिए ट्रैवल दिख रहा है कि ये आपसे दूर होंगे, अलग देश या अलग शहर में। और ये रिश्ता आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आप इस रिश्ते में ग्रो करोगे। इस रिश्ते में जब आप आओगे ना, आप बहुत ग्रो करोगे, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, इस रिश्ते में आप आगे बढ़ोगे, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, और ये इस रिश्ते में आप बहुत आगे बढ़ोगे, और ये कामयाब होगा, ठीक है। ये इंसान आपकी तरह होगा, आप दोनों एक जैसे होगे, मिरर, आप एक जैसे होगे, एक दूसरे का आईना होगे, काफ़ी एक जैसे होगे। आपकी कंपैटिबिलिटी, आपकी ना, जैसे मैंने बोला, आपका बैलेंस बड़ा अच्छा होगा, आप एक दूसरे के साथ बराबर का करोगे, आपके रिश्ते में बड़ा अच्छा एक बैलेंस होगा। और आप एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहोगे। ये ऐसा इंसान होगा जो हमेशा आपके साथ बना रहेगा, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आपका हमेशा साथ निभाएगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन लाइफ में हो, ठीक है। और बहुत रिस्पॉन्सिबल फादर, मदर, बहुत हार्ड वर्किंग, जिम्मेवार होगा। और शायद आप इनके साथ बहुत घूमोगे, आपको घुमाएगा फिराएगा बहुत, इसको ट्रैवलिंग का शौक़ हो सकता है, आप इनके साथ घूमोगे बहुत। और ये टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, पढ़ाई के बड़े शौकीन हैं, हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हों, ज़िद्दी भी लग रहे हैं, प्रैक्टिकल भी लग रहे हैं, और लेकिन बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, इनमें बहुत जुनून है ज़िंदगी जीने का,
पैसा कमाना, वर्क हार्ड करना, इनका एम्बिशियस बहुत है। और ट्रैवलिंग इनका शौक़ है, घूमना फिरना, एडवेंचरस। और हो सकता है इनको हाथी बहुत पसंद हैं। एलिफेंट राइडिंग इनका शौक़ हो, डेजर्ट में जाना, रेगिस्तान में जाना, ऐसी जगहों में घूमना, बीचेस में घूमना, नेचर में घूमना इनको पसंद हो, ये इनके शौक़ हो सकते हैं। या फिर ये हो सकते हैं राजस्थान से हों, कोई रेगिस्तान के एरिया से हों, या फिर कोई बीच एरिया जहाँ पे हरियाली है, गार्डन ग्रीनरी है, कोई पहाड़ी इलाके से हो सकते हैं। तो ये इंसान गणपति हो सकता है, गणपति बाप्पा को मानने वाले हों, बहुत ज़्यादा गणेशा को बहुत मानते हों। बॉम्बे मुझे मैसेज आया, बॉम्बे, गोवा, राजस्थान ये मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए। और ग्रीन एरिया कोई हो सकता है, कोई वाटर बॉडी जहाँ पे है, समुंदर है जहाँ पे, 7 समुंदर पार भी कुछ लोगों के लिए जैसे मैसेज आ रहा है मुझे। तो ये इंसान आपकी तरफ, जैसे मैंने बोला, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। तो ये रिश्ता एक एक कदम आगे बढ़ेगा, ठीक है। एकदम से नहीं रिश्ता होगा, ये चटमंगनी पट ब्याह नहीं होगा। एक स्टेप बाय स्टेप ये आपकी तरफ बढ़ता चलाएगा और ये बात आगे बढ़ती जाएगी और ये स्टेप बाय स्टेप इस रिश्ते में ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है, आप रिश्ते में बहुत ग्रो करोगे। जैसे आप इस रिश्ते में आओगे ना, आप में बदलाव बहुत आएगा, आप भी बहुत मैच्योर हो जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये इंसान भी इस रिश्ते में ग्रोथ बहुत होगी आपके अंदर। आप दोनों मिरर करोगे, आप दोनों एक दूसरे का आईना होगे। जैसे जैसे आपके अंदर चेंजेस आएंगे, बदलाव आएगा, आप ग्रो करोगे, मैच्योर बनोगे, वैसे वैसे उनमें आएगा। तो मेक श्योर जब आप इस रिश्ते में हो, आप जितना खुद को समझदार, अपना बेटर वर्जन बनाओगे, वैसे वैसे ये इंसान, जैसा आप रिएक्ट करोगे, जैसा आप बिहेव करोगे, वैसा ही इसके अंदर ये बदलाव आएंगे, ठीक है। और स्लोली बट श्योरली, आहिस्ता आहिस्ता, सही, चाहे टाइम लेगा, चाहे स्टेप बाय स्टेप, बट ये बहुत मैच्योर और सक्सेसफुल रिलेशन होगा, ओके। तो ये इंसान ऐसे हैं जो हमेशा इंसाफ में विश्वास रखते हैं, कि हर एक को सही ट्रीट करना जानते हैं, और वो विश्वास करते हैं कि नहीं, हर एक के साथ हमें सबको एक फेयरली ट्रीट करना है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी, सही से ट्रीट करो, सही से लो, ऐसा मैसेज। नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा मैसेज है, ओके। अब और देखते हैं ये कैसा इंसान होगा जिससे मेरे व्यूअर्स की शादी होगी। यस, जैसे मैंने बोला, एक इंसान हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल है, एक इमोशनल है, एक बहुत गर्म स्वभाव का है, एक बहुत ठंडे स्वभाव का है। आप देख लो आपका कैसा स्वभाव है, ये उसी तरह आप दूसरा ले लो। अगर आप ठंडे स्वभाव के हो तो ये गर्म स्वभाव के हो सकते हैं, और अगर आप गर्म स्वभाव के हो तो वो बहुत ठंडे स्वभाव के होंगे, ठीक है। जिससे मैंने बोला बहुत स्लो मूवर दिख रहे हैं मुझे, तो आपके पार्टनर लग रहे हैं कि बहुत ठंडे स्वभाव के हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ठंडे स्वभाव के हैं और बहुत शांत स्वभाव के हैं, और बहुत आराम से हर काम करने वाले हैं, स्लो मूवर हैं, कोई जल्दबाजी में कोई काम करने वाले नहीं हैं, बहुत आराम से काम, स्टेप बाय स्टेप, कि कोई भी काम करना है आराम से चलना है, बड़े शांत स्वभाव के, आराम से, जैसे ढीला ढीला आराम से काम करने का। ऐसे कोई जल्दबाजी में भागने वाला इंसान नहीं है कि आज ही डिसीजन ले लिया। तो जैसे मैंने बोला, हाँ करने में भी समय लेंगे। काफ़ी लोगों के लिए ग्लोब देखो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, दूसरी स्थान से है, आपके देश से नहीं होंगे, ये मैसेज आ रहा है। अगर सेम देश में भी हैं तो अलग अलग जगह से हो सकते हैं। आपके बीच में एक फेस चलेगा जो ख़त्म होगा, फिर एक नई शुरुआत होगी। जैसे मैंने बोला, एक सिचुएशन आएगी, एक फेस होगा आपके बीच में जो एक चैलेंजेस लाएगा, एक आपको लगेगा बोझ बन गया, लेकिन एक वो फेस ख़त्म होगा, फिर आपके बीच में एक नई शुरुआत होगी, ऐसा मैसेज। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आपका रिश्ता और आगे बढ़ता जाएगा, आपकी करीबियाँ बढ़ती जाएगी। और कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे अर्थ साइन बहुत दिख रहा है, काफ़ी हद तक ये मुझे अर्थ साइन दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। काफ़ी डीठ, ज़िद्दी, प्रैक्टिकल, मनी माइंडेड, काम, ऐसा मैसेज आ रहा है। ट्रैवल, काम, ऐसी वाइब्स आ रही हैं। घूमना फिरना, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग में रहना, हो सकता है काम को लेकर ट्रैवल करते हो, लेकिन आपकी जोड़ी बहुत अच्छी होगी, बने रहोगे एक दूसरे के साथ। मंथ 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नवंबर का महीना 11 नंबर, ओके। और
स्कॉर्पियो मैसेज आ रहा है, वृश्चिक राशि, फायर साइन, वाटर साइन। एक का जो रूलिंग प्लैनेट है चंद्रमा होगा और दूसरे का रूलिंग प्लैनेट सूर्य होगा, सूर्य और चंद्रमा। ऐसा मैसेज। एक हो सकता है आप लोग, कुछ लोगों के मेरे लिए मैसेज आ रहा है, हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम हो, आप एक दूसरे का आईना होगे। हो सकता है आप जब इनके साथ डील कर रहे होंगे आपको ये साइंस दिखेंगे, एंजल नंबर्स दिखेंगे, 111, 222, 1111, 222, 2222, ऐसे मैसेज दिखेंगे आपको, ठीक है। और एक नई शुरुआत, एक ये आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, ये आपकी किस्मत खुल जाएगी, ऐसा मैसेज आ रहा है। इनके साथ शादी करके आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी किस्मत खुल जाएगी, ऐसा मैसेज। ये बहुत अच्छा पेयर होगा, बहुत अच्छा कपल होगा। चाहे आप अगर ऑपोजिट्स भी, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है आप ऑपोजिट्स भी हो सकते हो, बट काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कुछ डिफरेंसेस होंगे, जैसे कास्ट का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस, सोच का डिफरेंस, एज का डिफरेंस, कुछ डिफरेंस हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद आप काफ़ी हद तक एक जैसे हो और बड़ा अच्छा पेयर होगा। आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे, एक दूसरे की कमियों को कवर करोगे। अगर एक इमोशनल है दूसरा प्रैक्टिकल है, एक अगर पेशेंस एक में कम है तो दूसरे में पूरी होगी, तो एक दूसरे की कमियों को पूरा कवर करने वाले होंगे, ऐसा मैसेज आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो, जैसे ये जल्दी किसी को अपने दिल के अंदर एंट्री नहीं देते, जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते जब लव रिलेशनशिप की बात है। हो सकता है इनका जो है, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रही है, आपकी एनर्जी हो सकती है ये इस पर्सन की, जैसे कि ये एक हेल्दी बाउंड्री सेट करते हैं कि किसी को जल्दी अपने करीब नहीं आने देते, ठीक है। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, एक जल्दी किसी को अपने दिल में जगह नहीं देते, इमोशंस, जैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते, अपने इमोशंस के बहाफ में आके कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते, ऐसे इंसान है ये, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है और देखते हैं क्या आता है। तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कि ये पर्सन, जैसे मैंने बोला, जल्दी आपको हाँ नहीं बोलेगा, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी की वजह से। और नंबर 6, इस फाइल में 6 नंबर आ रहा है, 24। किसी की डेट, किसी की एज हो सकती है 24, या फिर 24 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है। मंथ ऑफ जून बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, यहाँ पे कोई जेमिनाई है स्ट्रांगली, जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी शादी इनसे जून में हो या आप इनसे जून में मिले, या इनका बर्थ मंथ जून हो सकता है। नवंबर, जून और फरवरी, अप्रैल, तो ये आप महीने नोट कर सकते हो, जून, नवंबर, फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर। तुला राशि, ठीक है। एरीज मेष राशि, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, एरीज, फरवरी मंथ एक्वेरियस। ये कोई इंसान हो सकता है, कोई पॉपुलर फिगर हो, कोई यूट्यूबर, कोई ऑनलाइन इनका काम हो, वर्क फ्रॉम होम, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का कोई बिजनेस हो सकता है, कोई ऑनलाइन काम करते हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई पॉपुलर पर्सनालिटी हो, पब्लिक फिगर, या कोई स्टार, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है कि किसी कोई अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, जैसे हालात साथ नहीं देंगे, जिसकी वजह से समय लगेगा, ये मैसेज आ रहा है। और शायद इस रिश्ते में कोई बीच में टांग अड़ाए, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज आएंगे जो जल्दी हाँ नहीं कर पाएंगे। कोई हालात ऐसे होंगे जो जल्दी बात नहीं बनेगी, समय लगेगा। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, सो समय लगेगा, ये मैसेज आ रहा है, राइट। लेकिन ये होगा, शादी तो आपकी इन्हीं से होनी है, ये क्लियर मैसेज है। और देखते हैं और क्या आता है आपकी रीडिंग में, किन से मेरे व्यूअर्स की शादी होगी।
जिन्होंने पाइल 1 चुना है। सो वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। सो यही मैंने बोला, ये वो इंसान होंगे जो आपको वेट कराएंगे, जो जल्दी हानि करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, और वो जैसे वो आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बस चलते जाओ और देखते हैं ये रिश्ता कहाँ जाता है। सो जैसे हो सकता है आप पहले फ्रेंड्स बनो, ये रिश्ता समय लेगा, ठीक है। तो आराम से चलने को बोलेंगे, चलते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, देखते हैं ये रिश्ता कहाँ जाता है। तो ये इंसान डेफिनेटली वो इंसान होगा जो आपकी तरफ हमेशा एफर्ट्स करेगा। आप भी इस रिश्ते में एफर्ट्स करोगे, वो भी करेगा एफर्ट, आपकी तरफ आएगा, एफर्ट्स करेगा, आपकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। और जब आप इनके साथ डील कर रहे होगे, भगवान हमेशा आपको गाइड करता रहेगा इस रिश्ते की तरफ कि चलते जाओ, और आपको भगवान की तरफ साइंस मिलते रहेंगे, और आपको परमात्मा इस इंसान के साथ जोड़े रखेगा, आपको इस रास्ते गाइड करता रहेगा कि बने रहो इस तरफ, यही आपका रास्ता है, यही आपकी मंजिल है, और बस विश्वास रखो और पेशेंस रखो और चलते जाओ, और आप उसकी तरफ कदम बढ़ाते जाओ, ऐसा मैसेज। और उनको भी साइंस मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, और दोनों को परमात्मा की तरफ से ये साइंस मिलेंगे, और आप एक दूसरे के साथ बने रहोगे, और आप दोनों एक दूसरे की तरफ एफर्ट्स करते रहोगे, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, और आप एफर्ट्स करते रहोगे इस तरफ, और ये पर्सन भी आपकी तरफ एफर्ट करेगा। और ये वो इंसान होगा जो हमेशा इस रिश्ते में एफर्ट करने के लिए रेडी होगा, या आप इस रिश्ते में हमेशा एफर्ट करने के लिए रेडी होगे। तो इस रिश्ते में एफर्ट्स तो किए जाएंगे, आप करोगे या वो करेंगे, वो हमेशा एक कदम आगे बढ़ाकर आपकी तरफ एफर्ट करेंगे, ठीक है, और अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आपको, ठीक है, कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। और वो जैसे यहाँ पे बच्चे बहुत आ रहे हैं, इस पाइल में मुझे बच्चे काफ़ी दिख रहे हैं। यहाँ तो आप खुद ही छोटी उम्र के बच्चे हो, ये रीडिंग देख रहे हो, यहाँ तो फिर आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो। तो वो शायद कुछ बच्चों की तरफ एफर्ट करने वाला मैसेज आ रहा है कि ये ऐसे इंसान होंगे जो हमेशा एक अच्छे माँ बाप बनेंगे, एक अच्छे हस्बैंड वाइफ बनेंगे, और हमेशा एफर्ट करने के लिए रेडी रहेंगे, आगे बढ़कर एफर्ट करने वाले होंगे, और कभी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा मैसेज। ब्यूटीफुल रीडिंग, और बहुत प्यार करने वाले होंगे, ये ऐसा मैसेज आ रहा है कि बहुत लविंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, ऐसा मैसेज मुझे दिख रहा है। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सो यस, बार बार वही मैसेज आ रहा है कि आपको ये वो इंसान होगा जो समय लेगा। बार बार एक ही मैसेज आ रहा है, बहुत आपको ठहराव के साथ इनके साथ चलना पड़ेगा, और इनमें बहुत ज़्यादा ठहराव होगा, पेशेंस बहुत होगी इनमें। और कभी अभी अगर आपको ऐसी सिचुएशन लगेगी ना कि मेरी बस हो गई है, बहुत थक गया हूँ मैं, तो एक लंबी सांस लेनी है। इस रिश्ते में आपको मेडिटेशन बहुत करनी होगी, मेडिटेशन करते रहना और भगवान के साथ जुड़े रहना, वो आपको शक्ति देगा, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का रूलिंग प्लैनेट मून हो, चंद्रमा हो, जैसे मैंने बोला कि काफ़ी ठंडे स्वभाव के लग रहे हैं, काफ़ी इनमें शीतलता है, ठहराव है, बड़े आराम से काम लेने वाले हैं, और आपको भी उनके साथ बहुत आराम से ठहराव से चलना पड़ेगा। और इनका रूलिंग प्लैनेट मून होगा, चंद्रमा। इनमें ये मूडी हो सकते हैं कि बहुत मूडी हैं कि आज हाँ बोल दिया, कल ना बोल दिया, आज आ गए, आज चले गए, मतलब इनके इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इनके मूड्स में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मूड स्विंग्स से जाएंगे, तो मूडी होंगे। शायद इसकी वजह से भी आप तंग हो कि आपको लगेगा ये बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, धोखा तो नहीं दे रहे, ये शादी करना भी चाहते हैं कि नहीं, ये क्या चल रहा है ना, ऐसा आपको लगेगा। तो आपको रिलैक्स करना है, लंबी सांस लेने हैं, और पेशेंस रखना है, बहुत ठहराव से इनके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत शीतल स्वभाव के होंगे, पेशेंस बहुत होगी, और आपको भी इनके साथ बहुत ठहराव से, एक पेशेंस के साथ, एक ठंडे स्वभाव से चलना पड़ेगा, गर्म नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे हो कि आपके अंदर गुस्सा है। सो ये रीडिंग आपकी है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे मैच की है, कोई यहाँ पे पाइसेस भी हो सकता है, मुझे वाटर साइन भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे मुझे एयर एनर्जी नहीं दिख रही, बाकी साइंस दिख रहे हैं। सो अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आप सेटिस्फाइड हो, सो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करना, मुझे खुशी होगी, आपके कमेंट्स मिलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और आज के लिए इतना ही। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई और कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, आप देखना चाह रहे हो, आपकी मर्ज़ी, आप देख सकते हो। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आपके माइंड में और क्वेश्चंस हैं, आपको और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट करके आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। God bless you. So love you all. Hit the like button, subscribe my channel, share your comments. Bye everyone. Love you.
हाय एवरीवन, जिन्होंने ये कार्ड नंबर 2 चुना है, सो मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। तो गाइज़, पहली बात तो मैं ये बता दूँ, ये जनरल रीडिंग है। कुछ एनर्जीज़ मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती हैं, तो आपको तो पता ही है आपकी एनर्जीज़ कौन सी हैं, तो बाकी आपके पार्टनर की हो सकती है। और जैसे मैंने कहा, सारी एनर्जी, सारे मैसेजेस मैच नहीं करेंगे, जो आपसे मैच करता है ले लो। ओके, सो पहला मैसेज है टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो या आपके पार्टनर की। ये ऐसे इंसान हैं जो शायद बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो बहुत समय लेते हैं, हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, सोच विचार करते हैं, पूरा हर चीज़ पर रिफ्लेक्ट करते हैं, हर चीज़ पे सोच विचार करते हैं, समय लेते हैं, पूरा समझते हैं, हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं, और फिर जाके कुछ फैसला लेते हैं। ऐसे इंसान हो सकते हैं। हर चीज़ को बड़ी क्लैरिटी, हर चीज़ में पूरी पहले क्लैरिटी ढूंढते हैं, पूरी क्लैरिटी चाहते हैं कि हर चीज़ आईने की तरह साफ होनी चाहिए। फिर जब उनको सब कुछ क्लियर है, फिर वो कुछ करते हैं। तो बहुत सोच विचार करने वाले इंसान है। कोई भी फैसला लेना ऐसे करते हैं, ऐसे इंसान हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपका आईना हो, ठीक है। और जिस इंसान के साथ आपकी शादी शादी होगी, शायद वो बहुत खूबसूरत होंगे। अगर ये लड़की है तो बहुत खूबसूरत है, गुड लुकिंग पर्सनालिटी होगी। अगर लड़की है तो उसके लंबे बाल होंगे, ब्लॉन्ड हेयर होगा, बहुत खूबसूरत होगी, उसकी ड्रेसिंग सेंस बड़ी अच्छी होगी, एक भगवान की भेजी हुई एंजल होगी। ज़रूरी नहीं लड़की लड़का भी, कुछ भी, देखो जेंडर की बात नहीं है, एनर्जीज़ हैं। आप स्विच कर लो अपनी सिचुएशन के हिसाब से। ये भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है, बहुत खूबसूरत इंसान है, बाल बहुत सुंदर होंगे, चेहरा बहुत सुंदर होगा, ड्रेसिंग सेंस बहुत बड़ा अच्छा होगा, और शायद इनको तैयार श्यार होने का बहुत शौक है, खुद को सुंदर बना के रखना, सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ लव। ये खुद से बहुत प्यार करते हैं, ये खुद को खूबसूरत बना कर रखते हैं, खुद को सजाना, खुद पर ध्यान देना, खुद को अच्छे से स्मार्ट बना के रखना, पार्लर जाना, बाल संवारने, अच्छे कपड़े डालने, सो खुद का ख्याल रखना, खुद से प्यार करना, खुद को खुश रखना, खुद को ही निहारना, ऐसी वाइब्स आ रही हैं। सेल्फ लव, ओके। ये ऐसे इंसान हो सकते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं, देखते हैं ये रीडिंग। कोई यहाँ पे हो सकता है वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन हो सकता है जिससे आपकी शादी हो। और ये एंजल्स का मैसेज आ रहा है कि एक फरिश्ता होगा आपकी लाइफ में। चलो शुरू करते हैं। कीप एन ओपन माइंड, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो सबसे पहले देखते हैं क्या ये आपके देश से होंगे या देश के बाहर से होंगे, जिन्होंने ये कार्ड नंबर 2 चुना है। यही कार्ड पहली पाइल में भी आया था कि ये डिस्टेंस दिख रहा है, कि ये इंसान आपसे डिस्टेंस में है, आपके बीच में डिस्टेंस है, दूसरे देश या दूसरे शहर से हो सकते हैं, ओके। और आपके बीच में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, डिस्टेंस तो है, ट्रैवल तो है, आपको ट्रैवल करके एक दूसरे को मिलना होगा या ट्रैवलिंग के दौरान मिलोगे, ट्रैवल है। सो आपसे दूर हैं, और कुछ लोगों के लिए अब्रॉड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वैसे ही डिस्टेंस हो सकता है एक दूसरे शहर में। और ये कोई लीडर हो सकते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, रॉब वाले हो सकते हैं, और ज़िद्दी हो सकते हैं, काफ़ी डाउन टू अर्थ है, और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, फोकस्ड है, और जो भी इन्होंने काम करना है अपने काम में बने रहते हैं। अगर ये आपसे जुड़ेंगे तो आपसे जुड़े रहेंगे, आपके साथ ही जुड़े रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा वाटर एनर्जी है, हो सकता है ये बहुत इमोशनल हो, ये अचानक से ही आपकी लाइफ में आएंगे। ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आएगा, ये भगवान का वरदान होगा आपको, ये अचानक से आपकी लाइफ में आएगा, ये आपको ऑफर आएगा, और ये इंसान भगवान का भेजा हुआ ब्लेसिंग है आपको। और बहुत इमोशनल हो सकते हैं, बहुत लविंग होंगे, और वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और ये अचानक से ही आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसा मैसेज आ रहा है, ओके। और हो सकता है ये इंसान बहुत देर से सिंगल हो, ये भी मैसेज आ रहा है, ओके। अब देखते हैं ये दुनिया की किस डायरेक्शन से होंगे, आपके देश या प्रदेश जैसे भी हो, किस डायरेक्शन से होंगे।
मुझे वेस्ट साइड दिख रही है, ये वेस्ट से हो सकते हैं, वेस्ट साइड ऑफ द कंट्री या वर्ल्ड, वेस्ट या ईस्ट। मुझे वेस्ट या ईस्ट दिख रहा है, ये वेस्ट या फिर ईस्ट साइड ऑफ द कंट्री या वर्ल्ड से होंगे, ठीक है। और ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना, ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव लाएंगे। ये आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, पॉजिटिव लाइफ, अच्छी लाइफ कर देंगे। अगर आप अपनी लाइफ में उदास होगे ना, आप सारी उदासी भूल जाओगे। आपकी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ लाएंगे, चेंज लाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान लंबे हों, डार्क कॉम्प्लेक्शन के हों, लंबे हों, सांवला हो रंग, काले रंग के कपड़े डालते हों, और काला रंग काफ़ी दिख रहा है। डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, या काले कपड़े डालने पसंद है, फौजी लग रहे हैं, कोई प्रोफेसर, कोई लीडर, कोई ऑफिसर, कोई बॉस, कोई बिजनेसमैन, वुमन, ऐसी वाइब्स आ रही हैं। और एक सोल्जर, एक वॉरियर, फाइटर वाली स्पिरिट है, एक कभी ना हार मानने वाले, बने रहने वाले, डटे रहने वाले, गिव अप नहीं करते लाइफ में। और एक इंसान गोरा दिख रहा है, एक सांवला दिख रहा है, काले रंग के कपड़े पहने, नीले रंग के कपड़े पहने, हरा रंग, पीला रंग, ऐसी वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। और हो सकता है ये ऐसे इंसान हो जिनका थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड रहता हो, लाइफ में बहुत जल्दी कुछ नेगेटिव हो जाते हो, नेगेटिव एटीट्यूड हो, कि किसी चीज़ पे जल्दी रोने लग पड़ना, किसी चीज़ को लेकर जल्दी उदास हो जाना, जल्दी रो पड़ना, जल्दी उदास हो जाना, हर चीज़ को नेगेटिवली लेना, पॉजिटिव साइड नहीं देख पाते, बड़ी जल्दी फिर बदल भी जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। तो हो सकता है उनकी, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है उनकी एनर्जीज चेंज होती रहूँ, आज नेगेटिव है आज पॉजिटिव हो गए सो बड़ी जल्दी बदल जाते हैं, मूड बड़ी जल्दी बदल जाता है, ऐसा वाइब भी आ रहा है, ठीक है। सो वेस्ट साइड या ईस्ट साइड ऑफ द कंट्री या वर्ल्ड से हो सकते हैं, ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में नए हो, या आपकी लाइफ में एक नया इंसान हो सकता है। ये तब आपको मिलेगा जब आप शायद अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को लेकर परेशान होंगे, दुखी होंगे, कोई लॉस हुआ होगा आपको, शायद आप कोई बुरे वक्त से निकले हों, आप उदास हो गए ज़िंदगी में, जब अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे और कोई नए इंसान होंगे आपकी लाइफ में, और आप एकदम से आपके अंदर जान डाल देंगे, ये मैसेज है। और आप वो नेगेटिव एटीट्यूड से दूर होकर एक पॉजिटिविटी की तरफ चल पड़ोगे, और ये आपको पॉजिटिव कर देंगे, और आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले लेगी, और आप हैप्पी हो जाओगे। आपका एक वो जो नकारात्मक सोच है दूर हो जाएगी, और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे, और आप अपने लाइफ में फ्यूचर को पॉजिटिवली देखोगे। आपका अपनी लाइफ को आगे देखने का नज़रिया पॉजिटिव हो जाएगा। ये इंसान आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाएगा, ये मैसेज आ रहा है, ओके। अब ये तो हमने देख लिया कहाँ से होंगे और किस डायरेक्शन से हो सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान जो है कब तक आपकी इनसे शादी होगी या मुलाकात होगी, ओके। मुझे यहाँ पे दिख रहा है लिब्रा सीजन, तुला राशि के हो सकते हैं लिब्रा सीजन में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मुझे वाइब्स आ रही हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। हो सकता है आप इनको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मिलो या शादी हो। कुछ लोगों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, कुछ लोगों के लिए ये कोर्ट मैरिज होगी। और मई का महीना, मई, नवंबर, ठीक है, सितंबर, ओके। और तुला राशि, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान डिवोर्सी हो, कोई डिवोर्स से निकले हों, ज़रूरी नहीं है, सबके लिए मैसेज नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। और बाकी लोगों के लिए सिंपल कि ये इंसान बहुत जस्टिस में बिलीव करते हैं, कि ईमानदारी, इंसाफ में बिलीव करते हैं, वो नाइंसाफ़ी नहीं पसंद करते। वो बिलीव करते हैं हर रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, जितना दिया उतना मिलना चाहिए, जितना मिल रहा है उतना बराबर का देना भी बनता है। तो इंसाफ में विश्वास रखते हैं ये, ठीक है। ये कोई कोर्ट से हो सकते हैं, जैसे लीगल लॉ से, एडवोकेट, जज, लॉयर, कुछ लॉ लीगल, या तो कोई लीगल मैटर में इन्वॉल्व होंगे, या फिर लॉ के रिलेटेड कोई कोर्स किया हो, या लॉयर, या कोई लॉ फील्ड में
प्रोफेशन हो उनका, टीचर, प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ रॉब वाले हैं, कोई ऊंचे ओहदे पर हैं, शायद दूसरों को स्पीच देना, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं, दूसरों को इंसाफ दिलाना, कोई लाइट वर्कर, दूसरों को इंसाफ दिलाना, कोई ऐसा काम होगा इनका। ये मैसेज आ रहा है। और आप इनको नवंबर, अक्टूबर, सितंबर या मई में मिल सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ लोगों के लिए राशि है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और तुला, लिब्रा। ओके, वाटर साइन, अर्थ साइन, एक एयर साइन, लिब्रा। ओके, सो अब हम देखते हैं इनकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, ये इंसान कैसे होंगे जिनसे मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है, उनकी शादी किससे होगी। ओके, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मैंने यही बोला था कि ये आपके लाइफ में कोई नए इंसान लग रहे हैं जिनके साथ ये एक नया रिश्ता होगा, एक नया रोमांटिक कनेक्शन होगा, एक नया रिश्ता होगा जिसके साथ आपकी नई शुरुआत होगी, ठीक है। और तुला राशि, फिर से तुला आ गया, लिब्रा, यही मैंने बोला था। देखो हमें ये मैसेज क्लैरिफायर मिल गया, कंफर्म हो गया, लिब्रा। सो हो सकता है किसी की राशि तुला हो या फिर तुला लिब्रा सीजन में आप इनको मिलो, सितंबर, अक्टूबर। और काफ़ी लोगों के लिए दिख रही है कोर्ट मैरिज या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो सकती है, या फिर ये पर्सन डिवोर्सी हो सकता है, या इसका कोई लीगल मैटर हो, या लॉ के फील्ड में काम करते हो, कुछ भी हो सकता है, लॉ के स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो मैच करे वो ले लो, घबराना नहीं है। देखो जनरल रीडिंग है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो वो आपकी चॉइस है। तो या फिर ऐसे हो सकता है आप किसी, ये इंसान वो होगा जिसने रिश्ता, कोई ज़िंदगी में कोई रिश्ता खोया हो, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, तो वो अब इंसाफ मांगेगा कि नहीं, मुझे अब अपनी अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ मेरा एक बैलेंस्ड कनेक्शन हो। ये ऐसा इंसान होगा जो एक स्टेबल कनेक्शन चाहता हो, जो बैलेंस्ड कनेक्शन चाहता हो, जो इंसाफ में विश्वास रखता हो, क्योंकि उसने शायद पहले कोई धोखा खाया हो और वो इसलिए उसको रिश्तों को लेकर थोड़ा डर हो, नेगेटिविटी हो कि नहीं अब मुझे नई शुरुआत करनी है तो बहुत सोच समझ कर करनी है, कोई ऐसा कनेक्शन चाहिए जो स्टेबल हो, बैलेंस्ड हो, जो मेरे साथ बराबर का करे, जो इंसाफ दे, ऐसा इंसान, ठीक है। और या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप जब किसी रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, या आप किसी सैड सिचुएशन से बाहर आ रहे होगे, से बाहर आओगे, या आपको उससे बाहर आने में मदद करेगा, तब आपको मिलेगा और आपको इंसाफ देगा। ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपकी ज़िंदगी बदल देगा और आपको इंसाफ देगा। ये वो इंसान होगा जो आपको इंसाफ देगा। शायद आपकी लाइफ में आपने पहले कोई रिश्ता खोया हो या कोई उदासी वाली सिचुएशन हो, जब आप एकदम से अचानक से इस इंसान को मिलोगे, जब आप लाइफ को लेकर बहुत नेगेटिव एटीट्यूड में होगे और अचानक से आपको ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और मिलेगा, और जब आप शायद शादी के लिए तैयार भी ना हो, क्योंकि आप शायद किसी ब्रेकअप से निकले हो या आप किसी भी सैड सिचुएशन में हो और आप शादी के लिए तैयार ही ना हो, उदास हो, ज़िंदगी को लेकर उदास हो, खुशी ना हो, और अचानक से ये लाइफ आपकी लाइफ में ये इंसान आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी और आपकी लाइफ में एकदम से चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, और ये इंसान आपकी लाइफ में चेंज लाएगा, पॉजिटिव चेंज लाएगा, और ये ऐसा इंसान होगा जो आपको इंसाफ देगा, जो आपको पहले नहीं मिला, ये आपको इंसाफ देगा, आपको इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखेगा, आपके साथ बराबर का करेगा, जितना आप करोगे उतना ही करेगा। और ये मैसेज आ रहा है लाइफ चेंजिंग रिश्ता होगा, और ये इंसान आपको प्यार बहुत देगा, ऐसा मैसेज आ रहा है। एक्वेरियस, कोई एक्वेरियस हो सकता है। ऑलराइट, चलो देखते हैं और मेरे व्यूवर्स की शादी किस इंसान से होगी, किससे शादी होगी आपकी। ऑलराइट, सो कुछ कार्ड्स पाइल 1 से भी मैच कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है आपको कार्ड 1 भी अट्रैक्ट कर रहा था तो आप वो भी चेक कर सकते हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ से भी आपको मिल जाएं, क्योंकि कुछ कार्ड्स पाइल 1 के भी हैं, कार्ड 1 से ही आ रहे हैं। सो ये आपका अदर हाफ होगा, ये पर्सन आपका अदर हाफ होगा, अदर हाफ ऑफ योर सोल। सो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, एक इंसान गर्म स्वभाव का, एक ठंडे स्वभाव का, एक में पेशेंस है, एक में पेशेंस नहीं है, एक गुस्से वाला, एक शांत स्वभाव का। सो लेकिन आप मिलकर आपका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, टुगेदर यू आर वन, और आप एक दूसरे के बिना अधूरे हो गए, मिलकर एक कंप्लीट
और ये मैसेज आ रहा है कि एक क्लोजर, एक साइकिल ख़त्म होगा, फिर एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। और 22 नंबर, ये बड़ा अच्छा पेयर होगा, परफेक्ट पेयर होगा। और आप में कुछ सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, आप एक जैसे हो सकते हो, आप में सिमिलैरिटीज़ होंगी। और कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है कि दुनिया के दूसरे कोने में, कोई प्रदेश में, ज़रूरी नहीं है, शहर से बाहर भी हो सकता है। तो समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। जैसे समय के साथ साथ आपके रिश्ते में करीबियाँ बढ़ेंगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप करीब आते जाओगे, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस, ठीक है, रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। और इस रिश्ते में बैलेंस होगा, ठीक है। और इस रिश्ते में चलने के लिए आपको खुद के अंदर एक बैलेंस रखना होगा, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, कि एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, बैलेंस बनाना पड़ेगा। कि ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो वो नहीं कर रहे बराबर का, अगर वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे होगे, वो आपके साथ बराबर का नहीं करोगे, तो आपको थोड़ा पीछे हटना होगा। अगर आप कम कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा आगे बढ़कर बराबर का करना होगा। सो इस रिश्ते में बराबर का इंसाफ बहुत ज़रूरी होगा। कर्मास, आपके कर्मास पे, आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते में आप कितना बैलेंस लाते हो। आपको इस रिश्ते में हमेशा बैलेंस बनाना होगा, एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को मीट करना होगा, बैलेंस रखना होगा। और ये होगा भी, इस रिश्ते में बैलेंस होगा, परफेक्ट बैलेंस होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, इंसाफ होगा। ये इंसान हमेशा आपके साथ बराबर का करेगा और आपसे उतना ही उम्मीद भी रखेगा। ये मैसेज है। आप दोनों में सिमिलैरिटीज़ होंगी। 11 नंबर, 22 नंबर, काफ़ी मैसेजेस कार्ड 1 से ही मैच कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, जो नया इंसान है, ठीक है। और ये हो सकता है एक कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा, फिर एक न्यू साइकिल बिगिन होगा। तो कुछ लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू साइकिल, न्यू पर्सन, ऐसा मैसेज आ रहा है। और एक फ़ेज़ क्लोज़ होगा, फिर एक नया फ़ेज़ शुरू होगा। और आपको हो सकता है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आपको ये सिंक्रोनिसिटीज़, ये यूनिवर्स की तरफ से साइंस दिखेंगे, 11-11, 2-2-2-2, सो 5-5-5-5, आपको ये से एंजल नंबर्स दिखेंगे। और ये एंजल नंबर्स आपको बताते हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप सही रास्ते चल रहे हो, और ये जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हो, ये आपका पर्सन है। तो आपको ये साइंस मिलेंगे जो आपको इस रास्ते आप बने रहोगे, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये शादी अरेंज हो, ये अरेंज मैरिज होगी। हो सकता है कोई लेडी, कोई फीमेल फिगर आपको मिलाए, आप दोनों को मिलाए। कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड सर्कल, कोई फैमिली फ्रेंड्स, कोई फैमिली के मेम्बर या फैमिली फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल में कोई भी आपको इनसे मिलाएगा। आप कहीं घूमने गए होगे, या ट्रैवलिंग के दौरान मिलोगे, या कोई ये ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, या आप ट्रैवल करके इनके घर जाओगे, तो कोई किसी को किसी से मिलाएगा। तो ये आपके घर विजिट कर सकते हैं, या आप इनके घर विजिट कर सकते हो। आप इनकी फैमिली से मिलोगे, या ये आपकी फैमिली से मिलेंगे। किसी का घर कोई विजिट करेगा, कोई ट्रैवल करके आएगा या जाएगा, तो कहीं घूमने जाओगे तब मिल जाएंगे। तो कोई मिलाएगा आप दोनों को, कोई फीमेल फिगर मिलाएगा। और ये रिश्ता बहुत हैप्पी फैमिली, ये ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाएगा। ये बहुत हैप्पी फैमिली होगी। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लाएगा। इनके साथ आपकी हैप्पी फैमिली होगी, बहुत खुशियाँ। एक जैसे उदासी की सिचुएशन के बाद एक रेनबो, रंग आपकी ज़िंदगी में रंग लाएगा, खुशियाँ लाएगा, बहार लाएगा, रंग आ जाएंगे, रंग ही रंग होंगे, खुशहाली। हो सकता है इस इंसान को ट्रैवलिंग का शौक़ हो, घूमने फिरने का शौक़ हो, तो हो सकता है आप जब घूमने जाओ कहीं अपने फैमिली के साथ, तब इनसे मिलना हो जाए। कुछ भी हो सकता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग सिचुएशंस हैं, लेकिन इसके साथ आपकी हैप्पी फैमिली होगी। जैसे मैंने बोला स्टेबिलिटी, ये रिश्ता स्टेबल होगा, ये रिश्ता बैलेंस्ड होगा, ये रिश्ता दोनों तरफ से बराबर का होगा, दोनों एक दूसरे के साथ बराबर का करेंगे। इस रिश्ते में हमेशा एक संतुलन बना रहेगा, स्टेबल होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, सक्सेसफुल होगा, और कामयाब होगा, ऐसा मैसेज आ रहा है।
इस रिश्ते में बदलाव आएगा, अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन भी होगी बदल जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में स्टेबिलिटी दिख रही है, बैलेंस दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रही है, रेनबो, बाहर और रंग ही रंग, खुशहाली। आप आपस में बहुत घूमोगे फिरोगे। ये ऐसा इंसान हो सकता है जिसको घूमने फिरने का बहुत शौक हो, ट्रैवलिंग का शौक हो। आप मिलकर बहुत घूमोगे फिरोगे, दुनिया घूमोगे। और आप इनके साथ, आपके 2 बच्चे होंगे, एक बेटा एक बेटी, ठीक है। हम्म। हो सकता है आप पहले फ्रेंड्स हो, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। ऑलराइट, सो देखते हैं। और ये लंबी रीडिंग है, डिटेल्ड रीडिंग है। आई एम श्योर आप इन्जॉय कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है आपको मैच कर रही है, आपको अच्छा लग रहा है, लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट्स भी शेयर करें। चलो देखते हैं जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चुना है उनकी शादी किनसे होगी, वो कैसे इंसान होंगे। ओके, it is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो थोड़ा सा स्टेप बैक रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेंगे और जैसे खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, खुद के काम में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब खुद की लाइफ को इंपॉर्टेंस देते हैं कि पहले अपना देखेंगे बाद में आपको देखेंगे। तो कि उनके लिए अपना काम पहले होगा, अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को पहले प्रायोरिटी देते हैं कि पहले मैं अपना काम देख लूँ। वो इसीलिए आ रहा है कि आपको उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा कि क्योंकि आप उनको हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते कि पहले मुझे देखो। तो वो अपना काम पहले देखेंगे फिर आपके पास आएंगे, लेकिन करेंगे बराबर का ही आपके साथ। तो आपको उनके साथ यही एडजस्ट करना होगा। अगर वो स्पेस मांगेंगे तो आपको उनको स्पेस देनी है, एडजस्ट करना है। और अगर वो आपकी तरफ नहीं आते तो आपको भी सेल्फ लव करना है। वो सेल्फ लव करेंगे तो आपको भी सेल्फ लव करना है। वो अपना काम कर रहे हैं तो आपको भी अपना काम करना है। उनके पीछे नहीं पड़ना, उनको ज़बरदस्ती नहीं करनी। एंड ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो थोड़ा सा स्पेस लेंगे, कि थोड़ा सा वो अपने लिए समय चाहते होंगे, कि हर वक्त चिपके रहना। ऐसे इंसान नहीं होंगे, कि थोड़ा स्पेस भी लेना चाहेंगे रिश्तों में। और वो आपसे भी यही चाहेंगे कि आप उनको थोड़ा स्पेस दें। ज़्यादा चिपकना, क्लिंगी नेचर उनको पसंद नहीं होगी। सो आपको ये एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी कि आपस में एडजस्ट, प्यार भी बराबर का करेंगे, सब कुछ बराबर का करेंगे, साथ में एक स्पेस भी चाहेंगे कि एक बैलेंस्ड वे में चलना है, ठीक है। एक ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ज़रूर से ज़्यादा रखनी है, ज़्यादा ज़रूर से ज़्यादा कंट्रोल करना इनको पसंद नहीं है। वो ये नहीं लाइक करेंगे। सो आप ये पहले ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। और डेफिनेटली जैसे मैंने बोला, ये पर्सन आपको समय लेगा, जल्दबाजी में नहीं डिसीजन लेगा, या आपको वेट कराएगा, या फिर आप इनको वेट कराओगे। कोई भी आप दोनों में से कोई एक दूसरे को वेट कराएगा, या फिर कुदरत की तरफ से समय लगेगा इस रिश्ते को बनने में, जल्दी नहीं होगा। और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गो विद द फ्लो वाली वाइब्स हैं, ठीक है। हो सकता है इस इंसान में पेशेंस हो, ठीक है, और ये समय के साथ चलना पसंद करते हो। और पर ये इंसान आपसे प्यार बहुत करेंगे। देखो, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज ओशन। ये इंसान आपका ट्रू लव होगा। ये बहुत गहराई से आपको प्यार करेगा, बहुत गहरा प्यार होगा। ये आपको बहुत तहे दिल से चाहेगा। और हो सकता है ये आपको अपनी फीलिंग्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बोला, ये ऐसा इंसान होगा जो आपको हो सकता है लव लेटर लिखे, आपको टेक्स्ट करे। अगर आप डिस्टेंस में हो, कम्युनिकेशन ऑनलाइन है, तो आपको टेक्सटिंग करेगा, हमेशा आपको अपना प्यार का इजहार करेगा, अब लव लेटर लिखेगा, अपनी लव एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेसिव लग रहा है ये पर्सन, कि ये एक्सप्रेस करेगा। इसके दिल में जो भी होगा, हमेशा आपकी फीलिंग्स आपको शायद एक्सप्रेस करेगा। इसके दिल में कैसा आपके लिए महसूस करता है, ये आपको लिख कर देगा, अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगा। और बहुत गहराई से आपको प्यार, ये बहुत डीप लव होगा। हो सकता है आप इनको चिट्ठी लिखो, या ये आपको चिट्ठी लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स। टेक्सटिंग इन्वॉल्व है, ओके। सो यस, ये रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। और देखते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में। एक कार्ड और लेंगे, ओके। सो कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, कोई ज्वेलर हो सकता है। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में बोलने वाली थी, मुझे वाइब्स आ रही थी, हो सकता है कोई ज्वेलर हो सकता है, कोई ऑर्नामेंट्स का, मेटल्स का, ज्वेलरी का काम हो सकता है किसी का। और कुछ क्रिस्टल्स, कोई हीलर, कोई लाइट वर्कर, ऐसा मैसेज भी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि शायद इस रिश्ते में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हों। ये इंसान आप पे ट्रस्ट जल्दी नहीं कर पाएगा,
या आप नहीं इन पे ट्रस्ट कर पाओगे कि हो सकता है ये इंसान को लगे कि जो दिख रहा है वो है नहीं है, या इनकी नेचर ऐसी होगी कि शायद ये जल्दी ओपन अप नहीं होंगे, ठीक है, अपनी फीलिंग्स जल्दी ओपन अप नहीं करेंगे, या ऊपर से कुछ दिखाएंगे अंदर से कुछ है, समय लेंगे खुलने में। ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। और नंबर 7, ये पर्सन बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाले होंगे। मुझे काफ़ी वाइब्स कार्ड 1 की आ रही हैं। हो सकता है ये गणपति बाप्पा को बहुत मानते हैं, गणेशा को मानते हैं, और इनका लंबी नाक हो, मोटी आंखें हो, लंबी नाक हो, स्पेक्स डालना, गॉगल्स डालना इनको पसंद हो, इनको गर्मियों का सीज़न पसंद हो, या गर्मियों में पैदा हुए हो, और इनको धूप पसंद है, और इनका रूलिंग प्लैनेट सूर्य हो सकता है, सूर्य देव। नाम सूरज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। सूर्य देव सूरज में से जैसे संडे को बॉर्न हो, इनका रूलिंग प्लैनेट सूर्य हो, और गॉगल्स डालना, बीचेस में घूमना इनकी हॉबी है, इनको बीच में घूमना, गॉगल्स डालना, सन बाथ लेना, धूप गर्मी का सीज़न इनको पसंद है, बारिश इनको पसंद है, रेनी सीज़न पसंद है, या फिर हो सकता है ये गर्मियों में पैदा हुए हों, या रेनी सीज़न में पैदा हुए हों, जून जुलाई में पैदा हुए हों, अप्रैल में पैदा हुए हों, मई में पैदा हुए हों। सो ये महीने मुझे दिख रहे हैं, मई जून जुलाई, ये मैसेज आ रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई ये महीने आ रहे हैं। शायद इन महीने में इनका बर्थ हो, या फिर इन महीने में आपको ये मिले, या इन महीनों में आपकी शादी हो, कुछ भी हो सकता है। और ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत भगवान को मानने वाले हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं, और शायद जैसे मैंने कहा, हो सकता है ये आपकी लाइफ में ये आपकी लाइफ में एक सूर्य उदय होगा, जैसे एक रोशनी लाएंगे आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण लाएंगे, एक रोशनी लाएंगे, ये आपके लिए एक सनराइज़ होगा, सनशाइन होगा। आपकी लाइफ में आपके जो भी जख्म है, जो भी परेशानी है, सब आप भूल जाओगे, आपको हील कर देंगे। ये हीलिंग कनेक्शन होगा। बहुत इनका रूलिंग प्लैनेट सूर्य हो सकता है। सन मैसेज है मुझे, गर्मियों के सीज़न को पसंद करते हो, या उसमें पैदा हुए हो, या धूप इनको पसंद है, गॉगल्स डालना, धूप में घूमना, और कोई बीच एरिया में घूमना, एडवेंचर करना इनको पसंद हो। जुलाई में बॉर्न हो सकते हैं, कैंसेरियन, वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अप्रैल में बॉर्न हो सकते हैं, उनका बर्थ मंथ अप्रैल या जुलाई हो सकता है। एरीज, कैंसर, 4 नंबर, 7 नंबर, और स्पिरिचुअल होंगे, स्टेबल होंगे, बैलेंस्ड होंगे, स्पेस लेने वाले होंगे, बहुत इंसाफ में विश्वास रखते होंगे। और एक और कार्ड लेते हैं। यस, मैंने पहले भी बोला था कि स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले इंसान है, जो बहुत सोचते रहते हैं, काफ़ी सोचते हैं। कोई भी काम करना है, कोई भी फैसला लेना है, कुछ भी करना है, सोचते बहुत हैं, सोच विचार ही करते रहते हैं। शायद आपके साथ जब डील कर रहे होंगे, आप उनके माइंड में हर वक्त रहते होंगे, हर वक्त आप उनके ख्याल में रहते होंगे, और आपको लेकर सोचते ही रहते होंगे कि क्या करना है, इसको लेकर शादी करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहते होंगे, आपको लेकर डे ड्रीम करते होंगे, आपको लेकर सपने, दिन में सपने देखते रहते होंगे। आपको सोशल मीडिया, अगर आप डिस्टेंस में हो, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करते होंगे, आपको दूर से देखते रहेंगे, आपकी डीपी, आपका स्टेटस, आप क्या कर रहे हो, आपको दूर से देखते रहेंगे, आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते रहेंगे, आपको दूर से ऑब्जर्व करते रहेंगे। हो सकता है आपको जज भी करें, ऑब्जर्व करते रहें, बड़ा आराम से बैठे रहेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, आपको दूर से ऑब्जर्व करेंगे, और पूरा आपको एनालाइज करेंगे, लॉजिकल होंगे, एनालिटिकल होंगे, बड़ा आराम से शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, बट चुप रहकर, थोड़ा पीछे रहकर, थोड़ा चुप रहकर, थोड़ा कम बोलकर, और सोच विचार करते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, जजमेंटल होते रहेंगे, पूरा डिटेल में विचार करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है नहीं करना, प्लानिंग बनाएंगे, आपको लेकर बहुत सोचते रहेंगे, डे ड्रीम करते रहेंगे, दिन में सपने देखते रहेंगे, आपको लेकर इमेजिनेशंस करते रहेंगे। करना इतना कुछ नहीं जितना सोचते रहेंगे, ऊपर से कुछ दिखाते रहेंगे और अंदर से कुछ चल रहा है, ऐसा मैसेज आ रहा है।
बट क्रिएटिव होंगे, काफ़ी क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव माइंड होंगे, काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, आर्टिस्टिक होंगे, पेंटर हो सकते हैं, पेंट्स का काम हो सकता है, उनका काम पेंट्स का होगा, आर्किटेक्ट, घर बनाना बेचना, प्रॉपर्टीज़ का, आर्किटेक्ट का काम, बिल्डर, पेंट्स, और आर्टिस्ट होंगे, कोई नक्शा बनाना, जैसे कोई ऐसे मैसेज आ रहा है। 7 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जुलाई का महीना बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। कोई जुलाई में बॉर्न हो सकता है या जुलाई के महीने में वो आपको मिले, या जुलाई में शादी हो। जुलाई का महीना बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 16 नंबर किसी की एज हो सकती है या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 7 नंबर, ठीक है। और कोई प्लानिंग, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, काफ़ी आर्टिस्टिक है, काफ़ी क्रिएटिव माइंड है, उनका माइंड बहुत क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते रहते हैं। शायद बहुत कुछ, कोई काम उनका ऐसा हो सकता है, उनका बिजनेस, उनका काम कुछ ऐसा हो जिसमें बहुत वो क्रिएटिव माइंड, आइडियाज़, प्लानिंग, नक्शा बनाना, जैसे घर बनाना, प्रॉपर्टीज़, ऐसा मैसेज आ रहा है। ऐसा कुछ हो तो ड्रीमिंग, थिंकिंग, ऐसी नेचर हो। और काफ़ी स्पिरिचुअल भी होंगे, भगवान को मानने वाले भी हैं ये इंसान। आपका इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। जब आप इनसे मिलोगे, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे होगे, आप भगवान के और करीब आओगे जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। और ये आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस लाएगा, ये मैसेज आ रहा है। यस, सो इतना ही आज के लिए। अगर आपको लगता है आपके साथ ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट की है, आपको मैसेजेस मिले हैं, तो आप सेटिस्फाइड हो, हैप्पी हो। काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई है, बट ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी क्लैरिटी दी है आप लोगों को। अगर आप सेटिस्फाइड हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल। सो अपने कमेंट्स शेयर करो, ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं काफ़ी हद तक डिटेल रीडिंग दे रही हूँ, सो ज़रूर अप्रिशिएट करें मेरे एफर्ट्स को। आपको पता है ये रीडिंग कितनी लंबी जा रही है और मैं लगातार कर रही हूँ, तो 3 पाइल्स हैं, सो मेहनत लगती है। मुझे खुशी होगी अगर आप अपने कमेंट्स शेयर करें, लाइक बटन दबाएं एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप मेरा नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी मर्ज़ी है अगर आपको देखना है। सो दैट्स ऑल। जनरल रीडिंग है, बहुत लोग दे रहे हैं और देख रहे हैं, सो मेरी पूरी कोशिश रही है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, शेयर योर कमेंट्स, थैंक यू गॉड ज़रूर बोले, एंड गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन। लेट्स मूव ऑन टू कार्ड नंबर 3। हाय एवरीवन, जिन्होंने ये कार्ड नंबर 3 चुना है, शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। तो अब रिमेंबर गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कुछ एनर्जीज आपकी हो सकती है, कुछ आपके पार्टनर की, राइट। सो सबसे पहले हमें ये मैसेज दिख रहा है कि हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो या आपके पार्टनर की, कि कोई इंसान तो है जो बहुत प्लानिंग करता है, काफ़ी प्लान्स बनाते हैं, काफ़ी फोकस्ड हैं। कोई भी काम करना है तो उस पर फोकस्ड होते हैं और उसको लेकर पूरी प्लानिंग करते हैं, फोकस्ड रहते हैं, फिर काम करते हैं प्रॉपर सोच विचार करके, प्लानिंग करके, फिर कोई काम करते हैं, और पूरा फोकस्ड है, अपने गोल को लेकर बहुत फोकस्ड है, गोल ओरिएंटेड है, एम्बिशियस है। हो सकता है ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो, ज़्यादा इमोशनल ना हो, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर लाइफ को जीते हो, ज़्यादा इमोशनल ना हो, और सोचते बहुत हैं, दिमाग बहुत यूज़ करते हैं, प्लानिंग करना, सोच विचार करना। और हो सकता है ये बहुत तीखा बोलते हो, इनके जो मुंह से शब्द निकलते हैं काफ़ी तीखे होते हैं। शायद ये किसी को ऐसी तीखा बोल देते हैं, किसी को हर्ट कर जाए, किसी को दुख पहुंचा देते हैं, कुछ ऐसा तीखा बोल के, हार्श बोल के। चाहे दिल के साफ़ हों, लेकिन मतलब कई बार कईयों की बात करने का ढंग ऐसा होता है ना, किसी को चुभ जाता है। हो सकता है ऐसे हों कुछ लोगों के लिए, हो सकता है इनकी तीखा स्वभाव हो, तीखा बोलते हों, लड़ने वाले हों, लड़ाके भी हो सकते हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए गालियाँ भी निकालते हों, या गुस्से वाले हों, या फिर गाइस सबके लिए सब कुछ मैच नहीं करेगा। सारे मैसेजेस अपने ऊपर, सारे मैसेजेस नहीं लेने, जो मैच करे। जैसे एक तीखापन है, गुस्सा, नाराज़ हो जाना, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, जैसे आर्ग्यूमेंट, बहस करना, ओवर थिंकिंग। अगर ऐसा कुछ नहीं तो सिंपल ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले, सोच विचार करने वाले, बहुत ज़्यादा प्लान करने वाले, बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करने वाले, दिल की ना सुननी, दिमाग बहुत चलाना। बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल, बहुत इंटेलिजेंट, एजुकेटेड हो सकते हैं, पढ़े लिखे होंगे।
बहुत सच बोलने वाले होंगे, जो है बिल्कुल क्लियर है, क्लैरिटी मांगते हैं, क्लियर बोल, सीधा सीधा बोलते हैं, सीधा सीधा सुनते हैं। तो कुछ गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई नॉनसेंस नहीं सहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई गलत बोलेगा, गलत करेगा, सीधा कट ऑफ, ऐसे बहुत गुस्सा, एक रॉब ऐसा दिख रहा है। हो सकता है उनकी बॉडी में टैटूज हों, उन्होंने टैटूज बनाए हों, ओके। और एक फाइटर दिख रहे हैं, ठीक है। और शायद इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा हो, इसलिए ऐसी पर्सनालिटी है। और मुझे ये भी मैसेज आया कि कोई इनको नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है क्योंकि सुंदर बहुत है कुछ लोगों के लिए मुझे ये फॉरेनर लग रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए मैसेज आया। ये अगर लड़की है तो बहुत खूबसूरत है, आंखें मोटी, तीखा नाक, मोटे लिप्स, गोरा रंग, ब्लॉन्ड हेयर, और कोई फॉरेनर लग रही है। और लेकिन इनके देखो, इनकी बॉडी में निशान बहुत हैं, टैटूज़ हैं, कुछ निशान हैं, ओके। ऐसा मुझे मैसेज आया, शायद मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है इनके ऊपर ना, कभी हो सकता है लाइफ में इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी, शायद किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो, किसी ने ना इनको, इनकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की है, और उनके एक घाव इनके अंदर है, इन्होंने उसको इतनी हार्ड सिचुएशन को फाइट करके निकले हैं, इसलिए इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। शायद इसलिए ये अब अपनी लाइफ में ना जल्दी किसी को एंटर नहीं करने देते, एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट करते हैं, इसलिए ये अब दिल की नहीं सुनते, इमोशनल होके नहीं चलते, बड़े प्रैक्टिकल होके चलते हैं, किसी को जल्दी एंटर नहीं करने देते। हो सकता है इनको लाइफ में बहुत धोखे मिले हो, बहुत किसी ने हर्ट किया हो, इसलिए अब ये भी वैसे ही हो गए कि नहीं, अब ये किसी को जल्दी अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देंगे। दिल दिल जैसे ना इमोशंस को बंद कर दिया, अब दिमाग से चलना, दिल से नहीं चलना, फीलिंग्स को नहीं सुनते, अब दिमाग से चलेंगे, ऐसा मैसेज आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत कुछ सहा है इन्होंने, ऐसा ऐसे इंसान है। अब ये आपकी वाइब्स हो सकते हैं या इस पर्सन की, जैसे आपको मैच करे। आपको पता है गाइस, टैरो रीडिंग सारी एनर्जीज़ की बात है, आपको पता है आपकी एनर्जीज़ कौन सी है, अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर की समझ जाओ। चलो शुरू करते हैं, लेट्स सी। जिन्होंने ये पाइल नंबर 3 चुना है उनकी रीडिंग क्या है, उनकी शादी किससे होगी, जिनसे होगी, वो पर्सन आपसे दूर होंगे या पास होंगे, कंट्री में या कंट्री से बाहर, ओके। सो मुझे ये पर्सन लोकल ही लग रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री नहीं दिख रहा, देश में ही दिख रहे हैं, कंट्री में ही है, देश में ही है, लोकल ही दिख रहे हैं, ओके। और ये इंसान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये इंसान के पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन कोई एक चीज़ है जिसको लेकर वो हैप्पी नहीं है, कोई एक चीज़ है जिसको लेकर वो सेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फाइड है, कोई एक चीज़ है जिसको लेकर उनकी डिज़ायर है जो उनकी आज तक पूरी नहीं हुई, एक चीज़, एक विश है उनकी जो आज तक पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर वो खुश नहीं है, अपसेट है। बट शी इज़ अ क्वीन, शी इज़ अ क्वीन, ओके। अगर ये लेडी है, अगर मैन है तो इज़ अ किंग, ओके। और शायद इनकी लाइफ में कभी कोई इनके साथ कमिटेड नहीं रहा, शायद इनकी लाइफ में कोई इनके साथ कमिटेड नहीं रहा, किसी ने कभी इनको कमिट ही नहीं किया, मतलब इनको हमेशा धोखा ही मिला है, कभी किसी के साथ इनका रिलेशन स्टेबल ही नहीं रहा, हर एक ने उनको चीट किया, हर्ट किया, इसलिए अब ये किसी को जल्दी एंटर नहीं करने देते, शायद हर एक को रिजेक्ट कर देते हैं, कोई भी आता है रिजेक्ट कर देते हैं, कोई भी नॉनसेंस नहीं सहेंगे, कोई गलत करेगा कट ऑफ कर देंगे, लड़ पड़ेंगे, कोई गलत बोलेगा उसी वक्त डांट देंगे, गुस्सा कर देंगे लड़ पड़ेंगे, ऐसी वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि अब वो कुछ नहीं सहेंगे, उन्होंने हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है, अब वो किसी को अपने करीब नहीं आने देंगे, अभी बहुत हो गया, ऐसा मैसेज आ रहा है। तो बट बहुत अबंडेंट है, मल्टी टैलेंटेड है। अगर ये लड़की है तो ये परफेक्ट हाउसवाइफ भी होगी और ये अच्छा कमाने वाली भी होगी, ये हाउसवाइफ के साथ एक मल्टी टैलेंटेड लेडी है कि जो बाहर का काम और घर का काम दोनों संभालने वाली लेडी है। अगर मैन है तो भी मल्टी टास्कर है, कि अगर ये काम बिजनेस करता है तो ये घर का काम भी करेगा, बीवी का साथ भी देगा, ऐसा इंसान है, ओके। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन मनी माइंडेड हो, या किसी ने पैसे के लिए इनको धोखा दिया, यहाँ तो किसी ने इसको पैसे के लिए धोखा दिया होगा, यहाँ तो ये कोई मनी राइट्स, कोई मनी के राइट्स
चाह रहे हैं, यहाँ तो ये कोई पैसे के राइट मांगते हैं, यहाँ तो पैसे के लिए किसी ने इसको धोखा दिया, यहाँ तो ये पैसे के हक मांग रहे हैं और उसको लेके फाइट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर रहे। ऐसा मैसेज आ रहा है, बहुत गुस्से वाली वाइब्स आ रही हैं, गुस्से वाले दिख रहे हैं। ओके और देखते हैं कि ये लोकल ही दिख रहे हैं, मतलब आपके देश के अंदर ही, दूर नहीं दिख रहे। ओके, अब देखते हैं ये इंसान जिनसे आपकी शादी होगी, ये इंसान से आपकी शादी होगी, ये दुनिया के किस डायरेक्शन से होंगे, आपके देश के किस डायरेक्शन से बिलोंग करते होंगे। ये नॉर्थ साइड से होंगे, नॉर्थ इंडिया। आई एम सॉरी, मेरे मुंह से नॉर्थ इंडिया पता नहीं क्यों निकला। अगर आप इंडिया से हो तो नॉर्थ इंडिया, आप जिस भी देश से हो ये नॉर्थ साइड से होंगे, आपके देश के नॉर्थ साइड से होंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए ईस्ट भी हो सकता है, नॉर्थ या ईस्ट। और बड़ा क्लियर मैसेज है, ये इंसान बहुत तीखे हैं, तीखा दिख रहा है, गुस्सा, तीखापन, गुस्से, एक हार्श बोलना, बट सच मुझे ये मैसेज आ रहा है, सच्चे बहुत है, बहुत सच बोलने वाले हैं। सीधा बोलो, सच सुनो, क्लैरिटी मांगते हैं, जो है मुझे क्लियर करो, क्लैरिटी में पसंद करते हैं। झूठ धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्लैरिटी, सच बोलना, क्लियर बोलो क्या चाहते हो, क्लैरिटी देना और लेना इनको पसंद है, कि सीधा से सीधा क्लियर बात करना, घुमा फिरा के नहीं करना। और ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब है, क्योंकि ये सच के रास्ते चलते हैं, ये बहुत कामयाब है, बहुत पैसे वाले हैं, कामयाब हैं अपनी लाइफ में, राइज एंड शाइन। हो सकता है इनको किसी ने बहुत रुलाया है, ये मैसेज आ रहा है, बहुत रोए हैं अपनी लाइफ में, या फिर ये किसी को रुला देते हैं, कुछ भी हो सकता है। या तो किसी ने इनको बहुत रुलाया है, इनके साथ बहुत हार्श बिहेव किया है, या तो ये बहुत तीखा बोलते हैं कि दूसरों को रुला देते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। टेक इट एज इट रेजोनेट्स गाइज, इट्स अ जनरल रीडिंग। बट ये इंसान बहुत ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, और दिमाग से चलने वाले हैं, दिल की एनर्जी तो है नहीं है, दिल तो जैसे बंद करा, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में नए इंसान होंगे, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये कोई आपकी लाइफ में नया इंसान होगा। हो सकता है आपके बीच में भी ये सिचुएशन हो, कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, कोई ब्रेकअप हो जाए, सेपरेशन हो जाए ये सिचुएशन आपके बीच में आ सकती है, ठीक है। शायद जल्दी कमिटमेंट ही नहीं देंगे, जल्दी पास ही नहीं आने देंगे, क्योंकि ये दिल की सुनते ही नहीं है। हो सकता है इसी वजह से आपके दोनों के बीच में कोई झगड़ा या गुस्सा नाराज़गी हो जाए, कि ये दिल की सुनते ही नहीं है, प्यार वाले हैं ही नहीं है, तो आप नाराज़ हो जाओ कुछ ऐसा सिचुएशन हो, या आपकी लाइफ में कोई नए इंसान लग रहे हैं, लेकिन आपकी इनके साथ न्यू बिगिनिंग तो होगी अगर आपके बीच में ये सिचुएशन आएगी भी, क्योंकि शादी तो आपकी इन्हीं से ही होनी है। सो जो भी है, इंसान सच बोलने वाले हैं, सच के रास्ते चलने वाले हैं, तीखा बोलने वाले होंगे, लेकिन सच्चे हैं, ऑनेस्ट हैं, क्लियर बोलते हैं, क्लियर। लेकिन ग्रीनरी हो सकता है, हरियाली पसंद है, ग्रीनरी लाइक करते हैं, नेचर में रहना पसंद करते हैं। और ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे, और ये भगवान की तरफ से ब्लेसिंग होगा। ये इंसान आपके लिए भगवान की तरफ से ब्लेसिंग होगा, और ये अचानक से आपकी लाइफ में आएगा, और ये नया इंसान होगा कोई। अगर आपका बीच में ब्रेकअप भी हो जाएगा ना, वापस आपके बीच में एक रीयूनियन दिख रहा है, वापस मिलोगे, फिर से न्यू बिगिनिंग होगी। कमिटमेंट फोबिया भी हो सकता है, कमिटमेंट को लेकर जल्दी किसी को हाँ नहीं बोलते, हर एक को रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा मैसेज। ओके, अब देखते हैं कि ये जो इंसान है ये आपको कब तक, आपकी इनसे शादी होगी, कब होगी। ओके, इस शादी को, ये इंसान आपकी शादी इनके साथ लेट होगी। हो सकता है जब आप बड़ी उम्र के, मतलब एक मैच्योर हो जाओगे, जब आप ओल्डर एज में, आपकी शादी इनसे ओल्डर एज में होगी, छोटी एज में नहीं होगी, आपकी शादी इनसे ओल्डर एज में होगी, जब आप मैच्योर हो जाओगे, जब व्हेन यू विल ग्रो ओल्डर, मतलब थोड़ी बड़ी उम्र के होकर। ये जो भी, जिन्होंने भी ये पायल चुना है, मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कुछ यहाँ पर डिवोर्सी हो, कोई विडोवर, कोई मदर, ऐसा मैसेज आ रहा है, कोई मदर, कोई विडोवर, कोई डिवोर्सी, कोई ऐसे मैसेज आ रहा है। अगर ये मैच करता तो ले लो, नहीं तो इग्नोर कर दो। कोई मदर फिगर आ रही है, कोई प्रेगनेंसी को लेकर, कोई कंसीविंग को लेकर, कोई प्रेगनेंसी, कंसीविंग, कोई मदर, कोई ऐसा इशू दिख रहा है। कोई पैसे के राइट्स,
सिंगल मदर, ऐसी वाइब्स आ रही हैं। कोई पैसे को लेकर अनहैप्पीनेस, है ना, और कोई नुकसान, जैसे सेल्फ लव, खुद से प्यार करना कि नहीं अब मुझे खुद से ही प्यार करना है, बहुत हो गया, बहुत सबको प्यार करके देख लिया, किसी से कुछ नहीं मिला, अब खुद से प्यार करना है, खुद के लिए जीना है, खुद के लिए खड़ा होना है, खुद के लिए लड़ना है। तो ये बहुत स्ट्रांग लेडी है। अगर ये लेडी है बहुत स्ट्रांग है। और अगर ये मैन है, गाइस एनर्जीज़ की बात है, जेंडर की कोई बात नहीं है, कोई भी हो सकता है, बट ये इंसान अब खुद के लिए जीना सीख गया है, इसने हेल्दी बाउंड्री सेट कर लिया है। तो ये सिंगल मदर, सिंगल फादर कोई भी हो सकता है। अब ये खुद से प्यार करना सीख गया, खुद से प्यार करता है, खुद के लिए जीता है, खुद के लिए फाइट करता है, फाइटर, वॉरियर। इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। अब ये ऐसा इंसान है। हो सकता है बड़ी उम्र का हो, ज़रूरी नहीं है उम्र कोई भी हो, लेकिन ये बहुत मैच्योर, समझदार और एक बहुत, इन्होंने ये अपनी लाइफ में ग्रो अप कर गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। और आपकी इनसे शादी तब होगी जब आप भी मैच्योर हो जाओगे, ग्रो अप कर जाओगे, समझदार बन जाओगे और लाइफ में खुद को संभालना सीख जाओगे। आप इनसे तब आपकी शादी होगी जब आप खुद से प्यार करोगे, जब आप ऐसी पावर में होगे कि आप भी ऐसी वाइब्स में होगे, ठीक है। और ये इंसान आपकी लाइफ में लेट आएगा, आपकी शादी जल्दी नहीं होगी इस इंसान के साथ, समय लगेगा। ये बहुत देर बाद, बहुत लेट आएगा आपकी लाइफ में, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। शायद ये ऐसा इंसान होगा जो बहुत देर से सिंगल हो सकता है ये इंसान है जो बहुत देर से सिंगल हो, बड़ी देर से इसने शादी नहीं की, बड़ी देर से अकेला है, बड़ी देर से शायद इसको या तो बड़े लोगों ने या तो बहुत लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है, या तो बहुत लोगों को इसने रिजेक्ट किया है। तो बहुत देर से ये इंसान सिंगल है और अनहैप्पी है। और ये ऐसा इंसान है जिसने बहुत देर से किसी को अपनी लाइफ में आने ही नहीं दिया, हमेशा हर एक को मना ही करता रहा है, हर एक को रिजेक्ट ही करता रहा है। वॉल्स अप, हमेशा अपनी वॉल्स, दीवारें खड़ी की रखी हैं, किसी को आगे ही नहीं आने देता, एंट्री नहीं लेने देता अपनी लाइफ में, दिल की सुनता ही नहीं है, उसको जैसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और कमिटमेंट से डरता है, दिल के रिश्तों में पड़ने से डरता है, धोखा खाने से डरता है कि फिर लड़ाई ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, टूट ना जाए, धोखा ना मिल जाए। वो अपनी वनरेबल साइड नहीं दिखाना चाहता, अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं दिखाना चाहता। दिल का मामले में वो बड़ा पक्का है, दिल तो बंद करके रखा हुआ है कि आपको जल्दी एंट्री नहीं देगा। गाइस इस पर्सन के साथ डील करना आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है। ये इंसान दिल की नहीं जल्दी सुनेगा, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है और बहुत आपको लटकाएगा, बहुत समय लेगा और बहुत देर आपको वेट कराएगा, बड़ी देर आपको अपने करीब ही नहीं आने देगा, क्योंकि इसके अंदर डर है एक शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। इसको लगता है शादी कामयाब ही नहीं होती, शादी करना बेकार है। कोई जैसे आपका सब हक छीन लेते हैं, आपको अकेला छोड़ जाते हैं और आपको धोखा देके रुला के चल जाते हैं, कट ऑफ कर देते हैं। और इनकी ऐसी सोच है, इसलिए अब ये किसी को जल्दी आगे नहीं आने देते। इनको डर लगता है धोखे से, झूठ से, और कि कोई जैसे हो सकता है ये पैसे वाले हो, इनसे सबने इनके पैसे के लिए शादी की हो, इनका पैसे का नुकसान हुआ हो, इनको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इसलिए अब जैसे अपनी दीवारें खड़ी कर दी हैं, अब जल्दी आगे नहीं आने वाले। तो ऐसे इंसान है, बट काफ़ी हार्ड वर्किंग है, लेबर दिख रही है कि मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनती हैं, बहुत जुनून वाले हैं, बहुत इनको लाइफ जीने का जुनून है, पैशन बहुत है, पैशनेट पर्सनालिटी है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, बहुत खूबसूरत है, ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा है, किसी चीज़ की कमी भी नहीं है लाइफ में, बहुत है, पैशनेट है, अट्रैक्टिव है। लेकिन बहुत देर से शायद इन्होंने बहुत इंतज़ार किया अपनी लाइफ में कोई सही इंसान का कि जो उनके लिए बना हो, लेकिन उनको कभी मिला ही नहीं सही इंसान। कोई वर्गो हो सकता है, सितंबर का हो सकता है इंसान सितंबर महीने का बॉर्न हो, वर्गो हो सकता है। इस इंसान में कुछ डर हो, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, और वर्गो सीज़न हो सकता है सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो, या तो इनका बर्थ मंथ हो सकता है या इस मंथ में आप मिलो। एयर साइन काफ़ी है, बहुत एयर एनर्जी है। ये इंसान फ्रीडम लवर है, इनको अपनी आज़ादी प्यारी है, ये किसी के साथ बंधना ही नहीं चाहते, इनको किसी के साथ बंधना पसंद नहीं है कि लोग जिसके साथ बंध गए तो गए, बंधना पसंद नहीं है कोई। आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बंधना पसंद नहीं करते।
कि कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई इनकी आज़ादी नहीं मार सकता। ये सेट फ्री करना पसंद करते हैं। ये कहते हैं जियो और जीने दो। और इनको अगर आप कंट्रोल, ये आपको पहले ही एडवांस में वार्निंग है, आप इनसे जब शादी होगी ना, आपने इनको कभी कंट्रोल नहीं करना। इनको करने दो जो करते हैं, जाओ जहाँ पे जो करना है करो, फ्री सेट फ्री। जितना आप इनके साथ ऐसे रहोगे ना, उतना ही ये आपको खुश रखेंगे, उतना ही आपके होकर रहेंगे। चाहे आपको लेट कमिट करें, लेकिन शादी तो आपकी इन्हीं से होनी है, बट जब भी होगी। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना, ये इंसान प्रैक्टिकल है। आप उनको अपने प्यार से ही, कहते हैं ना, पत्थर को भी हम प्यार से पिघला सकते हैं, तो आपको इनको अनकंडीशनल लव देना होगा। बट एट द सेम टाइम इनके साथ डील करने वक्त आपको भी सेल्फ लव करना है। आप इनके साथ चिपक के नहीं रह सकते कि हर वक्त ये आपको चिपके रहें। आपको इनको आज़ाद छोड़ना होगा। आप भी इनको भी अपनी लाइफ जीने दो, अब खुद भी अपनी लाइफ जीना, और एक तभी ये रिश्ता कामयाब होगा। अगर आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कंट्रोलिंग नेचर नहीं पसंद करते, और ना ही ये किसी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आज़ाद पंछी, इनको अपनी आज़ादी प्यारी है, फ्री रखना कि। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को किसी ने बहुत कंट्रोल किया है, और ऐसी वाइब्स आ रही हैं। माई वे और द हाईवे, ऐसा मैसेज आ रहा है। ठीक है, सो ये एनर्जीज आ रही हैं, और कोई इसको, शायद इस पर्सन को किसी ने बहुत कंट्रोल किया है, अब वो कंट्रोल नहीं करना चाहते। कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा। अब वो फ्री रहना चाहते हैं, हवा में उड़ना चाहते हैं कि नहीं, अब मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, अब मुझे कोई बांध के नहीं रख सकता, ऐसा मैसेज। तो कोई नेगेटिविटी नहीं चाहते अपनी लाइफ में, नेगेटिविटी को कट ऑफ करना चाहते हैं। दे विल कट ऑफ ऑल द नॉनसेंस एंड नेगेटिविटी, दे विल नॉट टॉलरेट एनी नॉनसेंस। सारे टॉक्सिक, शायद इनकी लाइफ में बहुत टॉक्सिक लोग आए हैं और उन्होंने बहुत इनको ख़राब किया है, ऐसा मैसेज आ रहा है। हो सकता है कोई ब्रेकअप से निकले हों अपनी लाइफ में। टेक इट एज इट रेजोनेट्स, एंड बट बहुत खूबसूरत हैं। आई एम हियरिंग ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउटसाइड. Take it as it resonates. So these are the energies I'm picking up. So let's see what else. जिन्होंने ये पाइल नंबर 3 चुना है, come to the edge. So yes, मैंने बोला ये इंसान हो सकता है, ये अगर तो लड़की है या लड़का है, जो भी है, हो सकता है बहुत अच्छे डांसर हों। एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस, एक्सरसाइज, योगा, जिमिंग, डांसिंग, डांसर, बहुत एनर्जेटिक हैं, फुल ऑफ एनर्जी है, उछल कूद करना, भागना दौड़ना, चुस्त फरुस्त इंसान है, एक्टिव हैं। ठीक है, उनकी ड्रेसिंग सेंस बड़ी अच्छी है। हो सकता है अगर इंग्लिश, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, इंग्लिश मैसेज आया, वेस्टर्न इंग्लिश, और काफ़ी रोमांटिक हैं, नेचर वाइज रोमांटिक भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, प्यार वाले भी हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, वो अपनी इमोशनल साइड किसी को नहीं दिखाते। जब आपके साथ रिश्ते में आ जाएंगे, ऑब्वियसली फिर आपके साथ तो वो लविंग वाइब्स होंगी, आपके लिए उनकी रोमांटिक फीलिंग्स होंगी, आपके लिए उनकी बहुत रोमांटिक फीलिंग्स होंगी, बहुत लविंग एनर्जीज होंगी, आपको प्यार करेंगे, आपकी तरफ रोमांटिक फीलिंग्स होंगी, प्यार भी देंगे आपको, और बहुत खुश मिजाज भी होंगे, और उछल कूद करने वाले, मस्ती में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले आज़ाद पंछी मैसेज आ रहा है। और ये आपको तब मिलेंगे जब आपको एक लाइफ में एक डिसीजन लेना होगा। ये आपको आपकी लाइफ में तब मिलेंगे जब आपको एक लाइफ में डिसीजन लेना होगा कि मुझे क्या करना है लाइफ में, इसके साथ रिश्ता करना है नहीं करना, इस तरफ जाना है नहीं जाना। तो ये इंसान को लेकर आपको एक सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे इसके साथ रिश्ता करना भी है कि नहीं, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है या नहीं। ये इसकी एनर्जी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। और 36 किसी की एज हो सकती है, और 9 नंबर बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। मंगल, मंगलिक, ये मैसेज आया, मंगलवार को पैदा हुए हो सकते हैं। 36 नंबर, 9 नंबर बार बार आ रहा है इसमें। ये इंसान तब आपकी लाइफ में आएगा जब आपके चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। चैलेंजेस काफ़ी आएंगे, ये भी मैसेज आ रहा है। और इनके साथ डील करना आपके लिए चैलेंजिंग होगा। और सितंबर का महीना बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, डीप नोइंग,
और ये ऐसे इंसान होंगे जिनको लेकर आपको डीप डाउन आपके पास आंसर्स होंगे, आपकी अंतरात्मा जानती होगी कि या क्या है क्या नहीं है। आपको कुदरत की तरफ से इशारे मिलते रहेंगे, आपको डिवाइन की तरफ, यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिलते रहेंगे, और अंदर से आपको डीप डाउन पता होगा क्या है क्या नहीं है। 43 किसी की एज हो सकती है, नंबर 7। तो जब ये इंसान आपकी लाइफ में होगा, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर होगे और आपको कुदरत की तरफ से इशारे मिलेंगे और आपको समझ आता जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। कुदरत आपको इशारा देगी। हो सकता है आपको इस इंसान को लेकर कुछ भगवान की तरफ से मैसेजेस आएंगे, कोई ड्रीम्स आएंगे, आपको ये इंसान आपकी ड्रीम्स में आएगा, आपको ड्रीम्स आएंगे इस इंसान को लेकर, तो आपको कुदरत की तरफ से टेलीपैथिकली मैसेज मिलता रहेगा। आप स्पिरिचुअल जर्नी पे होगे और ये इंसान आपकी लाइफ में काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेगा। आपके आने से, इसके आने से आपकी लाइफ में बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। आप स्पिरिचुअल जर्नी पे होगे इनके साथ। और यस, ये पर्सन 49, 47, 43, 40s की एज में लग रहे हैं मुझे कुछ लोग, ऐसा मैसेज आ रहा है। ओके, चलो देखते हैं आपकी शादी किन से होगी। फॉल्स पर्सन। सो कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन जैसे है ना, कि ट्रस्ट नहीं जल्दी करेंगे। बार बार वही मैसेज आ रहा है, जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे। इनको लगेगा कि पता नहीं सामने से क्या है, पीछे से क्या है, सच है या नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये पर्सन इनकी ऐसी एनर्जी होगी कि अगर कुछ ठीक नहीं हुआ मैं तो छोड़ दूंगा, ऐसी एनर्जी है। फॉल्स पर्सन मतलब वो जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, पहले पूरा देखभाल कर फिर सोच समझ कर शादी करेंगे, जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। इनको होगा पता नहीं सामने से क्या है, पीछे से क्या है। और दूर से आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको परखेंगे, जज करेंगे, पहले सोचेंगे। 8 नंबर शनि का नंबर होता है, मंगल शनि आ रहा है। और यस, हो सकता है ये इंसान का काम बिल्डर्स का हो, आर्किटेक्ट, बिल्डर, प्रॉपर्टीज़ का काम हो, घर से वर्क फ्रॉम होम हो, या ये आपके घर आए या आप इनके घर आओ, घर में मिलना। ठीक है, स्पिरिचुअल हो सकता है आपको मंदिर में मिले, मंदिर में शादी हो या मंदिर में मिलना, घर में मिलना। कोई मंदिर से कोई, जैसे कोई आपको मिलाए, कोई पंडित जी आपका रिश्ता कराए, कुछ ऐसा हो सकता है। कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपको मिलाएगा, कोई पंडित या कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन आपको मिलाएगा, आपका घर विजिट करेगा, घर पे मिलना, मंदिर में मिलना, घर में किसी का घर विजिट करना, या घर को लेकर कोई काम हो, या मंदिर में शादी होना, कुछ ऐसा, कोई घर को लेकर कुछ दिख रहा है। और हो सकता है इनका घर बहुत खूबसूरत है, बहुत रिच है, काफ़ी अमीर है, घर बहुत बड़ा है, कैसल पैलेस, काफ़ी अमीर है, काफ़ी बड़ा घर है, भगवान को बहुत मानते हैं, मंदिर जाते हो। और इनका रूलिंग प्लैनेट मून हो सकता है। काफ़ी कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है, काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं, ऑन एंड ऑफ एनर्जी, मूड स्विंग्स, इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स आने, मूड स्विंग्स, 1 मिनट में सोच बदल जानी, मूड स्विंग्स होने। रूलिंग प्लैनेट मून है, इनके अंदर डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। क्लाउडी विजन, या आपको जो एक्चुअली वो आपको सही मायने में देख ही नहीं पाएंगे, इनकी आंखों के आगे पट्टी बनी होगी, मतलब आप एक्चुअली आपको देख ही नहीं पाएंगे आप एक्चुअली क्या हो, क्योंकि इनके आगे, आंखों के आगे एक पट्टी बनी होगी, मतलब एक डर की, जैसे इंसान किसी को क्लियरली देख ही नहीं पाता एक्चुअली सामने क्या है, अपने ही एक डर में रह रहा है, अपने ही कोई गलत फहमियों में जी रहा है, क्योंकि इतना कुछ ऐसी वाइब्स है ना कि वो जल्दी सच्चाई नहीं देख पाएंगे, समय लेंगे सच देखने में, क्योंकि डाउट्स, ट्रस्ट इश्यूज बड़े होंगे, आंखों के आगे पट्टी बनी होगी। शायद कोई इनके पीछे कोई फॉल्स पर्सन होगा, इनके पीछे कोई हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई इंसान हो जो इनकी आंखों के आगे पट्टी बांध के रखेगा, इनको सही देखने ही नहीं देगा। जैसे मैंने बोला ब्लैक मैजिक की, मैंने स्टार्टिंग में बात की, हो सकता है कि इसके इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, किसी ने इनकी आंखों के आगे पट्टी बांधी हो कि ये कुछ सही देख ही ना पाए, ये सच देख ही ना पाए, और ये आप पे ट्रस्ट ही ना कर पाए।
या किसी पे भी ट्रस्ट ना कर पाए। शायद कोई होगा इनकी पिक्चर के पीछे जो जिसकी नज़र इन पर है, शायद पैसे को लेकर या किसी चीज़ को लेकर कोई है इनकी पिक्चर में जिनकी नज़र इन पर है और वो चाहते नहीं, वो इनके ऊपर कोई कुछ स्पेल या कुछ कर रहे हैं। इनके पीछे कोई फॉल्स पर्सन है जिसकी नज़र इन पर है, जो नहीं चाहते कि ये लाइफ में आगे बढ़ें या ये खुश रहें या कुछ भी है, जिनकी नज़र इन पे पैसे पर है, अगर ये अमीर हैं तो जो भी है, तो वो पर्सन इनके पीछे कोई फॉल्स पर्सन है जो ये रिश्ते को होने नहीं दे रहा या मना कर रहा है या कोई अड़चने ला रहा है, जिसकी वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं, हालात ऐसे होंगे कि वो करने नहीं देगा। कोई पर्सन हो सकता है जो इस रिश्ते को मना करे, रिजेक्ट करे कि नहीं मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, ऐसा। और कोई रिजेक्ट करे, कोई नहीं इस रिश्ते में, कोई इस रिश्ते में रिजेक्शन दे, कोई मना कर दे, किसी की वजह से रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कन्फ्यूजन्स, ब्रेकअप, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पीछे कोई होगा, जिसकी नज़र होगी, जो ये रिश्ते को कामयाब नहीं होते हुए देख पाएगा, बनने नहीं देगा। शादी तो आपकी नहीं से होगी, तो कोई लेकिन होगा। और कोई ऊपर से कुछ दिखाएगा, कुछ अंदर से कुछ होगा, और जिसकी वजह से ये जल्दी हाँ नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं आ पाएंगे, कोई इनको आगे बढ़ने नहीं देगा, ऐसा मैसेज। या फिर इनके अंदर ही ट्रस्ट इश्यूज है, इनको लगता है कोई सामने से क्या है, पीछे से क्या है, डाउट करेंगे, इसलिए समय लेंगे, जल्दी विश्वास नहीं बनेगा, पीछे पीछे रहेंगे, रिजेक्ट करेंगे, कई बार ना बोल सकते हैं, बट हर बार फिर, क्योंकि शादी तो आपसे होनी है, चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, फिर एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने आपको हाँ तो बोलना ही है, शादी तो आपकी होगी इनके साथ। सो लेकिन इनका रूलिंग प्लैनेट मून है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, चैलेंजेस दिख रहे हैं। और 20 नंबर हो सकता है, 20 डेट हो सकती है, उम्र हो सकती है, नंबर 2 फरवरी, 8 नंबर अगस्त का महीना, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड यस, मुझे ये साइंस आ रहे हैं। मुझे कोई वाटर साइन नहीं दिख रहा, कोई फायर साइन नहीं। फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन भी है, फायर, अर्थ, एयर, तीनों साइंस हैं, लेकिन वाटर साइन बिल्कुल नहीं है। इमोशंस नाम की चीज़ नहीं है, प्यार तो बिल्कुल नहीं है, प्यार नाम की चीज़ नहीं है। प्यार के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, आप इनका दिल जीतना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आप इनका दिल जीतोगे ही, तो शादी तो आपकी इनसे होनी है, ये क्लियर है, ठीक है। और यही मैसेज आ रहे हैं। लेट्स सी, एक और कार्ड लेते हैं। आपकी शादी जिनसे होगी वो इंसान कैसे होंगे। गाइस, घबराना नहीं है, आपके पार्टनर के साइंस हैं, एनर्जीज हैं कि ऐसे इंसान होंगे जिससे शादी होगी, लेकिन ये डाउट नहीं करना कि शादी टिकेगी नहीं, शादी तो होनी है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. So of course, जैसे मैंने बोला कि ये ऐसे इंसान होंगे जो बहुत अननेसेसरीली, बिना बात के कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे। ये ऐसे इंसान होंगे जो बिना वजह अननेसेसरीली ज़रूरत से ज़्यादा ही सोचेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, कुछ ज़्यादा ही इमेजिन करेंगे, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहेंगे, तो अननेसेसरी थॉट्स आएंगे, बेकार की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बेकार की सोच लेकर बैठे रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेके बैठे रहेंगे, इसलिए जल्दी कमिट नहीं करेंगे। फिर एक टाइम आएगा जब वो फिर ये चीज़ों को छोड़कर आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी, फिर आपके बीच में एक न्यू, जैसे मैंने बोला, आपके बीच में फिर एक न्यू बिगिनिंग होगी, फिर एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, न्यू पॉसिबिलिटी आएगी, और फिर बात बनेगी, ठीक है। तो इस रिश्ते में बात आगे बढ़ाने के लिए पहले ओवर थिंकिंग, फालतू की सोच, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना होगा, वो दूर होंगी फिर ये बात बनेगी।
और उसको टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, हो सकता है ये कोई आपकी लाइफ में नया पर्सन हो जो आपकी लाइफ में कोई ब्रेकअप के बाद आएगा, या फिर इसकी लाइफ में कोई पहले ब्रेकअप होगा उसके बाद ये आपकी लाइफ में आएगा। ये कोई रिश्ता खत्म करके कोई ब्रेकअप के बाद आपकी लाइफ में आएगा, और ये आपकी लाइफ में न्यू पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। और देखते हैं क्या है, किसके साथ आपकी शादी होगी। ऑफ कोर्स ये समय लेगा, ये इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज होंगे, ये जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। और जैसे ही आपके रिश्ते में बदलाव तब आएगा जब ये आप पे ट्रस्ट करेगा, जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी, ये फालतू की सोच निकल जाएगी, उसकी आंखों की पट्टी हट जाएगी, फिर उसका विश्वास बनेगा, फिर आपके रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, चेंज आएगा, फिर ये आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा, फिर ये सरेंडर कर देगा, फिर ये करंट सिचुएशन, मतलब आपको गो विद द फ्लो करना पड़ेगा इनके साथ, ठीक है। सो आपको इसके साथ सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जैसे चल रहा है ठीक है, चलते जाओ, अपने आप बदलेगा, अपने आप परमात्मा इनको क्लैरिटी देगा, और फिर अपने आप जब इसको क्लैरिटी मिलेगी फिर अपने आप बदलाव आएंगे, फिर अपने आप एक्सेप्ट करेगा। सो गो विद द फ्लो, फिर ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे, फिर आप पे ट्रस्ट करेगा और चेंजेस आएंगे, फिर ये आप पे ट्रस्ट करेगा, फिर ये बात बनेगी, ठीक है। सो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो इस मैटर में शायद आपको कुछ लोग मदद करेंगे, कुछ फ्रेंड्स की मदद मिलेगी। जैसे मैंने बोला, हो सकता है कि कोई फ्रेंड्स आपकी मदद करेंगे, जैसे मैंने बोला, हो सकता है कोई फ्रेंड्स आपका रिश्ता कराए, कोई फ्रेंड्स आपका रिश्ता कराएं, आपको मिलाएं, या फिर इस सिचुएशन में आपके कोई फ्रेंड्स आपकी मदद करेंगे, तब आपकी बात बनेगी। हो सकता है आप पहले फ्रेंड्स बनोगे, ठीक है, फिर आप एक दूसरे को आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करोगे, एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, क्लैरिटी होगी, सब क्लियर होगा, फिर बात बनेगी। पर ये टाइम लगेगा, बहुत देर बाद जाके ये रिश्ता होगा। ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, ये टाइम लेगा विश्वास करने में। इस रिलेशन में आपको सेल्फ लव आपको खुद से बहुत प्यार करना होगा, आपको पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा। हो सकता है ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे डाउट, मतलब जैसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंच सकती है कि ये इंसान मेरे पे कितना डाउट करता है, ट्रस्ट ही नहीं करता, ठीक है। रिलीज योर एक्स, सो द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एयर। सो ऑब्वियसली ये इंसान वो होगा जो अपने एक्स को छोड़कर फिर आपके पास आएगा, फिर शादी होगी। ये अपने एक्स को छोड़कर, हो सकता है ये ऐसा इंसान हो जो अपने एक्स के साथ डील कर रहा होगा, कोई पास्ट ब्रोकन रिलेशनशिप से डील कर रहा होगा, कोई एक्स के साथ डील कर रहा होगा, तो उसकी वजह से इसकी ऐसी एनर्जी होगी। तो इसकी एनर्जीज आपको अफेक्ट कर सकती हैं जब आप इनसे डील करोगे, इसलिए आप उनकी एनर्जीज में आपको पहले ही अवेयर कर रही हूँ, आप इनकी एनर्जीज बिल्कुल मत लेना। जितना आप भगवान से जुड़ोगे उतना ही आप ये नेगेटिव एनर्जीज को किल करोगे, उतना ही आप इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, उतनी जल्दी आपके इस रिश्ते में आपकी बात आगे बढ़ेगी। ये स्पिरिचुअल जर्नी पे रिश्ता होगा आपका, तो जितना आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होगे ना, उतना आप इस बंदे को इस एनर्जी से बाहर लाओगे, उतना ही आपकी तरफ आएगा, उतनी जल्दी आपकी बात बनेगी इनसे। तो ये प्रोसेस है गाइस, सच तो सच है। आप, मुझे मालूम है जिन्होंने ये पाइल चुना है उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि एनर्जीज ही ऐसी आ रही है, बट सच है। तो हम परमात्मा से जवाब मांग रहे हैं, तो सच्ची नहीं जानेंगे तो कैसे हम प्रिपेयर्ड होंगे, है ना। सो आपको परमात्मा ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है कि ये आपकी जर्नी है। सो ये पर्सन अपने एक्स को रिलीज़ करके फिर आपके साथ शादी करेगा, और इसकी लाइफ में शायद कोई पास्ट रिलेशनशिप को लेकर कोई टेंशन होगी, कोई डिस्टर्बेंस होगी, कोई फाइट, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई कोर्ट केस, कोई कुछ भी होगा जिसको पहले वो क्लियर करेगा, उससे फ्री होगा, फिर आपसे शादी करेगा, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए कि ये इंसान आपके रिश्ते में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, टेंशन्स जो भी होगी ना, वो सारी क्लियर हो जाएंगी जब फिर आपकी शादी होगी, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है, ऑलराइट। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे लग रहा है काफ़ी रीडिंग लंबी हो गई है और हमने काफ़ी हद तक क्लैरिटी ली है, हमने सारे कार्ड्स भी पुल किए हैं। सो इट्स अ बिग रीडिंग, आई नो। लेट्स टेक वन कार्ड, लास्ट कार्ड। यस,
मैंने पहले ही बोला, जितना आप मंदिर जाओगे, जितना आप भगवान से जुड़ोगे, उतना ही आप इस रिश्ते में कामयाब होगे, उतना ही आप इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतना ही ये इंसान आपके करीब आता जाएगा और आपकी बात बनेगी। इस रिश्ते में आपको एक ही डिवाइन गाइडेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के साथ जुड़ना। ये रिश्ता आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे लेके जाएगा। जैसे ही ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी। आप भगवान के रास्ते चल पड़ोगे, आप भगवान के और करीब आओगे। इस इंसान के आपकी लाइफ में आना, जैसे ही आपकी लाइफ में एंट्री लेगा, आप भगवान के करीब आना शुरू हो जाओगे। ये रिश्ता आपको भगवान के बहुत करीब ले आएगा। आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाओगे, आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप भगवान के बहुत करीब आते जाओगे। हो सकता है आप लाइट वर्कर हो, आप लाइट वर्कर बन जाओगे। इस जर्नी में आप लाइट वर्कर, हीलर बन जाओगे। आप मंदिर बहुत जाओगे, भगवान से बहुत जुड़ोगे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप की ज़िंदगी से सारा अंधेरा दूर होगा, आपको बड़ी क्लैरिटी मिलेगी और आपकी लाइफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से जाएगी। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आपकी लाइफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से जाएगी। अंधेरे दूर होंगे, रोशनी मिलेगी, हर चीज़ें क्लियर होंगी, क्लैरिटी मिलेगी, आपकी ज़िंदगी के सारे जवाब मिलेंगे, सारे आंसर्स मिलेंगे, पूरी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। आपकी ज़िंदगी में सारी रोशनी हो जाएगी, सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे, रोशन हो जाएगी आपकी दुनिया। और आप अपनी इस रिश्ते में प्रोग्रेस ही करोगे, ये रिश्ता आगे ही बढ़ेगा, स्टेप अप करोगे। ये रिश्ता आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ये रिश्ता आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा, आप इसमें बहुत प्रोग्रेस करोगे, बहुत स्टेप अप करोगे। ये रिश्ता आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ये स्पिरिचुअल जर्नी पे होगे, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है। नंबर 3 मंथ ऑफ मार्च, नंबर 12 मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, सो दिसंबर या मार्च का महीना, कोई पाइसेस हो सकता है, कोई सैजिटेरियस हो सकता है। सो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये आपको स्पिरिचुअल जर्नी में लेके जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा होगा और आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाओगे और ये रिश्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। और डिवाइन यूनियन, ये मुझे मैसेज आ रहा है, डिवाइन यूनियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी तो आपकी इनसे ही हो रही है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लग रहा है और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप तो बहुत चैलेंजिंग होता है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, और ये वो पर्सन होगा जो आप मैनिफेस्ट करोगे। आप इस पर्सन को इस जर्नी के दौरान मैनिफेस्ट भी करोगे, आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाओगे, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। और ये बंदा आपके साथ तब शादी करेगा जब ये स्पिरिचुअल हो, इसको स्पिरिट्स की तरफ से इसकी अवेकनिंग होगी, जब इसको स्पिरिट्स की तरफ से आपकी तरफ साइंस मिलेंगे, जब इसकी अवेकनिंग होगी, जब ये जागेगा, अंधेरे से बाहर आएगा, इसको रोशनी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी और ये पूरा बदल जाएगा, फिर ये आपकी इससे शादी होगी। ठीक है, और काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि कोई ब्रेकअप के बाद आपके पास आएगा, आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है आप किसी ब्रेकअप से निकलोगे तब ये नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या इसकी लाइफ में कोई ब्रेकअप होगा तो ये आपकी लाइफ में आएगा और आपकी बीच में एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू साइकिल, या फिर आप दोनों के बीच में एक ऐसा फेस होगा और फिर एक न्यू बिगिनिंग होगी, जैसा आपके साथ मैच करे। बहुत लोग देख रहे हैं। सो इतना ही आज के लिए। अगर आपको लगता है ये रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी है, गॉड ब्लेस यू। देखो, मेरी इंटेंशंस आपको अवेयरनेस देने की है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग काफ़ी हद तक आपसे मैच की है, लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में शेयर करना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी। और काफ़ी हद तक मैंने क्लैरिटी दी है। और अगर आपको कोई और कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप वो भी देख सकते हो। जैसे मैं बोलती हूँ जनरल रीडिंग है, बहुत लोग देख रहे हैं। कुछ मैसेजेस, सारे मैसेजेस एक पर्सन से मैच नहीं करते, कुछ मैसेजेस आप दूसरे कार्ड में भी हो सकते हैं अगर कोई और अट्रैक्ट कर रहा है तो। अदरवाइज पर्सनल रीडिंग लेनी है, दैट्स योर चॉइस। सो आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही है कि मैंने आपको जितनी क्लैरिटी दी है, आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं। सो गॉड ब्लेस यू। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। वी ऑल डिजर्व हैप्पीनेस, वी ऑल डिजर्व लव। हम सब डिजर्व करते हैं कि हमें सही पार्टनर मिले, जिसके साथ हमें खुशी मिले। ये उनके ट्रेट्स हैं, बट शादी तो आपकी इनसे ही होगी और कामयाब ही होगी। कोई नया इंसान दिख रहा है, एक नई शुरुआत दिख रही है। रिगार्डलेस, चाहे कुछ भी सिचुएशन है, घबराना नहीं है, ये आपको अवेयरनेस मिल रही है। शादी तो आपकी इनसे ही होनी है, कामयाब भी होगी, वो टेंशन नहीं लेनी, लेकिन ये एक सिचुएशन आपको बताई जा रही है। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन।